कैसे हैं आप सभी लोग। शनिवार का दिन है, ठंड बहुत तेज है। राम राम भाई, सभी लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं। परसेंटेज, प्रतिशत। प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ने की इच्छा हर बालक करता है। वो अलग बात है कि परसेंटेज के आगे के चैप्टर से वो उतनी दूरी बना लेता है, क्योंकि परसेंटेज अर्थमेटिक अंक गणित का सबसे पहला और महत्वपूर्ण चैप्टर है। परसेंटेज रेशियो से आपके पेपर में एक एक सवाल ही आना है, लेकिन ये दोनों चैप्टर इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि इनको सीखे बिना आप लाभ हानि, समय दूरी चाल, समय एवं कार्य, पार्टनरशिप, साझेदारी, ये सब टॉपिक पढ़ ही नहीं सकते। तो आज की इस क्लास में मैं आपको प्रतिशत के बेहतरीन कंसेप्ट के साथ प्रीवियस ईयर में पूछे गए जबरदस्त सवाल सॉल्व करवाऊंगा। इसमें मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और एसएससी जीडी का जो पेपर हुआ था हमारा 2023 में, उसके सवालों को इंक्लूड किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर जीडी के सवालों को भी इसमें इंक्लूड करिए। मैंने आज वो भी इंक्लूड किए हैं। ठीक है भाई साहब, कोई भी टाइप मिस नहीं है। परसेंटेज में जितने भी टाइप्स बनते हैं हर एक के मैंने एक एक दो सवाल, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके 3-4 सवाल भी जो है उसको प्रिपेयर किया है शीट में। ठीक है, तो पूरा हम पढ़ेंगे, एंड तक पढ़ेंगे। वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, दोस्तों में फैला दो। अगर आपने वीडियो कंप्लीट कर ली तो आप अपने आप में ये कॉन्फिडेंस फील कर सकते कि हां, हमने परसेंटेज के हर फिक्स टाइप का सवाल कर लिया है। ठीक है भाई साहब, क्या आप मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई आज की कहानी। हाँ, एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारी पीडीएफ है वो इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होगी, मैथ्स बाय गगन प्रताप। ठीक है भाई, बस 2000 लोग और हैं इस पे, पूरे 12 लाख होने वाले हैं। ठीक है भाई, कल जैसे हमने एलसी मैथ से पढ़ा था उसकी पीडीएफ यहां पे अपलोड हो चुकी है। इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो आप। ठीक है भाई, और लगभग 2 लाख बच्चों ने इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया है। 24 घंटे में 2 लाख बच्चों ने डाउनलोड किया है। देख लो कंपटीशन का लेवल कितना है। ठीक है भाई, ये कल की क्लास है। सारी क्लास के लिंक्स भी आपको यहीं पे मिलेंगे और पीडीएफ भी यहां पे। क्लास खत्म होने के बाद सीधा पीडीएफ अपलोड हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर ज्वाइन कर लो। बोर्ड पीडीएफ भी डलवा दीजिए। अच्छा भैया, चलो ये भी कोशिश करेंगे बोर्ड पीडीएफ डलवाने की। देखिए, जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो आप में से बहुत सारे बच्चे हमसे मिलने आएंगे कि मैं पहली बार यूपी पुलिस कांस्टेबल को फोकस करके पढ़ा रहा हूं। मेनली मैं एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी ज्यादा करवाता हूं। जैसे ये भाई हैं, कल ही हमसे मिलने आए, इनकी एसएससी सीजीएल 2023 के थ्रू रैंक 4 है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब स्टूडेंट आते हैं, खासकर जब वो मिठाई लेके आते हैं या उनका कोई साथ में मिलने वाला भी होता है। मुझे बड़ी खुशी होगी कि जब आप कांस्टेबल बन जाओगे, आप एक पद पे पहुंचोगे भैया और आप मुझसे मिलने आओगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं सभी लोगों से मिलूंगा, चाहे आप भीड़ में आना, भीड़ में, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे बहुत सारे होंगे, एक एक करके मिलना तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक, चलिए शुरू करें। क्या हम कंसेप्ट्स के साथ शुरू करेंगे मेरे प्यार भी आज की कहानी को। सबसे पहले प्रतिशत। प्रतिशत क्या है? प्रतिशत एक मजाक है। आप बोलोगे सर ये क्या है? ध्यान से सुनिएगा। दुनिया में हर चीज भगवान ने या तो एक बनाई है या 100% बनाई है। कौन सा बैकग्राउंड था ये वाला है? ठीक है भाई, हर चीज अपने आप में एक होती है। अब इंसान कमीना है, उसमें एक और चीज ऐड कर दी, इसी एक को हमने कहना शुरू कर दिया मेरे दोस्तों 100%। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि 100% या एक, दोनों का एक ही मतलब है। या फिर मैं आपसे कहूं कि 100%, हर चीज अपने आप में 100% होती है मेरे दोस्तों, और हर चीज एक होती है। अगर मैं मेरे दोस्तों यहां से 1% निकालूं तो बताओ 1% क्या होगा, 1% क्या होगा मेरे प्यारे भाई? तो 100 उधर चला जाएगा राइट साइड में, 1/100। तो 1% का मतलब हो गया 1/100। यानी कि परसेंटेज कुछ नई चीज नहीं है। परसेंटेज एक भिन्न है जिसका मान 1/100 होता है, जिसका मान 1/100 होता है। 1% मतलब 1/100। क्लियर है? आप बोलोगे हां सर। जैसे मेरे दोस्तों एक गिलास है, ये गिलास पूरा भरा हुआ है, तो मैं क्या कहूंगा कि ये गिलास पूरा भरा हुआ है, या एक पूरा गिलास भरा हुआ है। परसेंटेज में कहूंगा 100% भरा हुआ है। अब ये गिलास में आधा पानी पी जाऊं, आधा पानी पी जाऊं, तो आप क्या कहोगे? सर ये गिलास आधा भरा हुआ है, आधा।
तो 100 में भी 2 से भाग होगा, तो आप परसेंटेज में क्या कहोगे, सर ये गिलास 50% भरा हुआ है। यानी कि परसेंटेज और भिन्न एक साथ साथ चलती हैं, समझ में है ना। परसेंटेज और भिन्न साथ साथ चलती है, इनमें कोई फर्क नहीं है। बहुत सारे बच्चे परसेंटेज को कुछ और समझते हैं। परसेंटेज में रेशियो है, परसेंटेज यही तो है 1/100। इस 1/100 संख्या को ही हम प्रतिशत 1% कहते हैं। समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आई है। तो यानी कि 1 का मतलब है 100%। क्लियर? तो अगर मैं आपसे यहां पे 2 से भाग दे दूं तो 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 50%। देखिए हमारे पास समय कम है, सवाल बहुत ज्यादा हैं पढ़ने के लिए, कंटेंट ऐसा नहीं हो सकता कि परसेंटेज आधे घंटे में यूपी पुलिस कब तैयार कर लो, ऐसे होने लगता तो सब ना बन जाते। तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड वे में हमको पढ़ना पड़ेगा। दोनों तरफ 2 से भाग देंगे तो 1/2 क्या होगा, 50%। अगर मैं दोनों तरफ 3 से भाग दूंगा तो 1/3 क्या होगा, 100/3। जब मैं 100 को 3 से भाग देता हूं तो 33 सही 1/3%। ये स्टैंडर्ड परसेंटेज है, स्टैंडर्ड, ठीक है ना। इनका एक रुतबा है, भौकाल है। अगर आपको ये सीधी याद रहेंगी तो आपका समय बहुत बचेगा मेरे प्यारे भाई। 1 का मतलब 100% है। दोनों तरफ 4 से भाग देंगे तो 1/4 क्या होगा, 100/4 25%। 1/5 20%। 1/6 कितना मेरे दोस्तों, 16.66%। 1/7 दोनों तरफ 7 से भाग देंगे, 1 का मतलब 100% है, तो 1/7 क्या होगा, 100 को 7 से भाग देंगे मेरे प्यारे भाई। तो 100 को 7 से भाग देंगे 14 बार जाएगा, 14 7 98, 14 सही 2/7%। तो 1/7 है, 14 सही 2/7%। समझ में आया? ऐसी 1/8 दोनों तरफ 8 से भाग देंगे तो 100/8 12.5%। 12.5 बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है कि 1/8 जो है मेरे दोस्तों 12.5% होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। 1/9 दोनों तरफ 9 से भाग देंगे तो 1/9 का आएगा 100/9, 11 सही 1/9%। 1/10 10% है, ठीक है ना। आगे मेरे दोस्तों ये वाला इंपॉर्टेंट है, 1/12 1/12 8.33% होता है। 1/15 ये ध्यान रखिएगा, बाकी कुछ आप इग्नोर भी कर सकते हो, 6 सही 2/3%। 1/15 6 सही 2/3%। और 1/16 1/16 6.25%, 6.25%। क्लियर है? 6 सही 1/4 6.25%। समझ में आया भैया? इनकी मैं स्लाइड अपलोड करवा दूंगा जिससे कि आपको ये ध्यान रहे, ठीक है ना। 1 से लेके 20 तक आप ध्यान रखेंगे, 1/20 5% होता है, ठीक है ना। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे ये चीज अपने आप याद हो जाएंगी। देखो दुनिया में केवल इतनी परसेंटेज तो नहीं, इनके अलावा भी हैं। आपके पेपर में जितनी भी परसेंटेज आती हैं ज्यादातर आप इन्हीं का इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने आपको यह पढ़ाया कि 1/4 25% होता है। अब आपसे पूछे कि बताओ फिर 3/4 क्या होगा, 3/4 की परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी बताएं। तो देखो 3 से गुणा हो गई, 1/4 में किससे गुणा होगी भाई, 3 से गुणा हो गई। आप बोलोगे हाँ सर 3 से गुणा होगी, ये तो 3 से गुणा करेंगे तो इधर भी 3 से गुणा, 25% में 3 से गुणा करेंगे 75%। बोलो बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब हमने सिखाया कि भाई 1/5 20% होता है। अब हमसे पूछे कि 3/5 क्या होगा, तो 1/5 में 3 से गुणा कर दी 3/5, तो आप ये सोचो कि यहां भी 3 से गुणा हो जाएगी, 60% आ गया। आया कि नहीं आया? ऐसे जैसे 1/7 होता है 14 सही 2/7%। 1/7 का मतलब 14 सही 2/7%। बेटे ऐसे समझो, 14 सही 2/7 का मतलब बीच में जोड़ का साइन है, 14 जमा 2/7%, ये होता है मेरे प्यारे भाई 1/7। अब मैं आपसे पूछूं बताइए 4/7 क्या होगा, तो 4 से गुणा हो गई कि नहीं। अब 4 से गुणा करेंगे तो अलग अलग गुणा करो, इसमें अलग 4 से इसमें अलग। 14 में 4 से गुणा करेंगे 56, 2/7 में 4 से गुणा करेंगे 8/7, ये हो जाएगा। 8 को 7 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 7 एकम 7, बचेगा क्या 1, 7 एकम 1 बचेगा, तो 56 और 1 क्या हो गया 57, तो 57 सही 1/7%। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। तो इस तरीके से अगर आपको स्टैंडर्ड परसेंटेज याद है तो आप बहुत जल्दी फ्रैक्शंस को परसेंटेज में बदल पाएंगे ना। आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई, बहुत प्यार से इस बात को समझिएगा मेरी, ठीक है। x परसेंटेज ऑफ y बराबर y परसेंटेज ऑफ x होता है।
एक्स प्रतिशत ऑफ वाई बराबर वाई परसेंट ऑफ एफ। ऑफ का मतलब क्या है? गुणा। देखो गुणा के अंदर सबसे अच्छी खास बात क्या है कि गुणा आगे करो पीछे करो सेम ही आएगा। चाहे मैं 5 की 7 में गुणा करूं, चाहे मैं 7 की 5 में गुणा करूं, आना सेम ही है। ये जो ऑफ शब्द होता है हिंदी में, इसका मतलब होता है का मतलब होता है गुणा। एक्स प्रतिशत ऑफ वाई, इसका क्या मतलब? एक्स प्रतिशत, एक्स प्रतिशत, प्रतिशत मतलब 1/100। ऑफ का मतलब मेरे दोस्तों गुणा, वाई का मतलब वाई। समझ में? आप बोलोगे हां जी सर यही है। वाई प्रतिशत ऑफ एक्स, वाई प्रतिशत का मतलब वाई बटे 100 का, और एक्स मेरे दोस्तों गुणा, गुणा एक्स। ये दोनों बराबर है। चाहे मैं गुणा ऐसे करूं चाहे ऐसे करूं, बात सेम ही है। आप बोलोगे हां जी सर बात एकदम सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। यानी कि आगे पीछे इनको कैसे भी शिफ्ट कर सकते, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं आपसे यह पूछने लगूं कि बताओ 37% 50 का 37% क्या होगा? ठीक है, या फिर ये लिखते 37, हाँ 50 का 37% क्या होगा? मैं आपसे पूछने लगूं, बताइए जरा। इंग्लिश में लिखे तो इंग्लिश में लिखा आएगा 37% ऑफ 50, 37% ऑफ 50। बताइए जल्दी से बच्चे क्या करेंगे हैं? ध्यान से अगर मेरी बात को सोचें तो भाई 50 को इधर और 37 को उधर शिफ्ट कर सकते हो। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 50% ऑफ 37। कोई गड़बड़ है क्या? गुणा कैसे भी कर लो, चाहे 50 की 37 में गुणा करो, चाहे 37 की 50 में गुणा करो। और 50% क्या होता है? 50% होता है आधा, तो 37 का आधा हो गया। 37 का आधा मतलब 18.5। ये स्टेप्स भी आपको लिखने नहीं है मेरे दोस्तों। गुणा बेटा, जिस दिन आप परसेंटेज का मजाक बनाना सीख गए ना, उस दिन आपका अर्थमेटिक मजबूत होगा। ये चीज आपको दिखाई दी। मैं तो मजाक की तरह देखता हूं। 50 का प्यार परसेंटेज के साथ, 50% आधा, 37 का आधा 18.5। कहीं भी उंगली कर दो, गुणा कहीं भी कर दो, रिजल्ट सेम ही आना है। समझ में आई बात? कोई तकलीफ, कोई समस्या? जैसे लिखा हुआ है 840% ऑफ 62.5। बहुत कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन है। 840% ऑफ 62.5। पिछले साल पेपर में ऐसी सवाल है आपके पेपर में, मुश्किल है क्योंकि 840% को निकालने में तकलीफ होती है। देखो एक बात मैंने अभी आपको पढ़ाई कि 1/8 12.5% होता है। 12.5% बहुत फेमस है, इसलिए मैं बार बार इसको समझा रहा हूं। तो मैं आपसे पूछूं 3/8 क्या होगा? 3/8 तो आप कहोगे सर 3 गुना 125 का पहाड़ा, याद करें 125 का पहाड़ा 37.5%। हम आपसे पूछें भाई साहब कि 5/8 क्या होगा? तो 5 गुना 125 पंजे 625, 62.5%। तो मुझे यह बात अच्छी तरीके से पता है कि 62.5% है 5/8। मुझसे पूछा गया 840% बताओ 62.5 का। 62.5% क्या होता है? 5/8 होता है। यह स्टेप लिखना नहीं है, यह तो लिखना नहीं। 62.5% कितना होता है? 5/8। गुणा क्या है? 840। 8 से 840 चला गया मेरे दोस्तों 105 बार, और 5 की 105 में गुणा 525 आंसर। बोलो बात क्लियर की नहीं? समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आई, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलेंगे। नेक्स्ट और आखिरी कंसेप्ट देखिए, परसेंटेज की जरूरत क्यों पड़ी। अगर मैं बिल्कुल देसी भाषा में बताऊं तो परसेंटेज की जरूरत पड़ी है हैसियत चेक करने के लिए, औकात चेक करने के लिए। जैसे हम आपसे सवाल पूछते हैं कि 99/135 का कितना प्रतिशत है, हिंदी में लिखते हैं 99/135 का कितना प्रतिशत है। 99/135 का कितना प्रतिशत है। आदमी के अंदर एक बीमारियत तुलना करने की,
मेरी तुलना इससे, मेरी तुलना अंबानी से, अंबानी की तुलना अडानी से, तुलना करने की। यहां तुलना हो रही है, कंपेयर जो हो रहा है। 99 135 का, 135 का कितना प्रतिशत है? 135 का किससे औकात चेक कर रहे हैं? 135 से, 135 से औकात चेक कर रहे हैं। इसको बोलते हैं बेस आधार। जिस आदमी से हम अपनी तुलना करते हैं मेरे प्यारे भाई, उसको हम बेस कहते हैं। समझ में आया? 99, ये 99 आदमी, ये 135 से कितना कम है? 135 से तुलना कर रहे हैं। बेस क्या है? 135। 99 135 का कितना प्रतिशत है? तो बेस आधार हमेशा लिखा जाएगा नीचे, बेस हमेशा लिखा जाएगा नीचे। ऊपर आपसे पूछा गया 99 135 का कितना प्रतिशत है, ऊपर लिखा जाएगा 99, लगाएंगे परसेंटेज में निकालना है, 100 से गुणा करो, प्रतिशत का साइन लगाओ, ये हो गया परसेंटेज में। ठीक है, ये तो होगी रटने वाली बात, ये तो होगी मेरे दोस्तों रटने वाली बात। अगर मैं इसका मतलब समझाऊं देसी भाषा में, मतलब यह है कि जिस आदमी से तुलना करते हैं ना, जिस आदमी से तुलना करते हैं उसकी औकात 100% है, वो 100% है, 100% होता है। मैं आपसे कहता हूं कि 99 135 का कितना प्रतिशत है? 135 आधार है, तो इसका मतलब ये जो 135 है इसका मान 100% के बराबर है। 135 जो है आधार हमेशा 100% होता है। पूछा है फिर बताओ 99 कितना प्रतिशत है? अगर 135 100% के बराबर है तो 99 कितने प्रतिशत के बराबर है? 99 कितने प्रतिशत के बराबर है? ये होता है बेसिक। ये तो आपने चीजों को रट लिया, असली में मतलब ये था कि जिससे हम कंपेयर तुलना कर रहे हैं, जो आधार है हमारा, वो हमेशा 100% होता है। 135 अगर 100% के बराबर है तो एक का मतलब क्या होगा? 135 आ जाएगा मेरे दोस्तों भाग में, बटे में आ जाएगा। आपसे पूछा 99 कितना प्रतिशत है, अगर 1 रुपए का मतलब ये, तो 99 रुपए का मतलब क्या आएगा? 99 से गुणा, 99 गुणा 100% बटे 135। ये आ गया, ये आ गया कि यही तो लिखा हुआ है, यही तो लिखा है। ठीक है, तो कंसेप्ट ये जानना जरूरी है कि जिससे हम अब हैसियत चेक करते हैं, जो बेस है वो हमेशा 100% होता है। बात क्लियर? मुझे लगता है सभी को बात क्लियर है, अच्छी तरीके से समझ में आई है। ओके भाई साहब, चलो अभी तक मैंने आपको जितने कंसेप्ट बताए, पहले मैं उस पर सवाल करवाऊंगा, फिर मैं आगे चलूंगा। थ्योरी खत्म नहीं हुई भाई, अभी थ्योरी तो है अभी इसमें। पहले सवाल ले लेते हैं। सवाल नंबर 1, क्योंकि पिछले जब आपका 2018 में पेपर हुआ था, बस यहीं से सवाल बन गए थे। बनाओ। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। बताओ कौन सा उपयुक्त विकल्प है, चयन करके दो भाई। 35 का 12%, 35 का 12%। मेरे पास ये सवाल आया, 35 का 12 का मतलब गुणा करनी है, 35 की गुणा करनी है 12% में। 35 कितना है? 35 में आता है 7। 7 से ये नंबर नहीं कटता, 7 से ये नंबर नहीं कटता, 7 से ये नंबर नहीं कटता, ये नंबर 7 से कटता। ये आंसर है, मैं निकालूंगा नहीं। समझे? आप लोगों ने, मुझे पता है, निकाला, लेकिन जरूरत नहीं है भाई। 35 का 12% क्या है? देखो अगर आपको जरूरत भी पड़े ना, तो मेरे हमेशा 35 का जब 12% निकालना है तो ऐसे ब्रेक करके निकालो। 10%, 12 को ऐसे दिमाग में लिखो, 10% प्लस 2%। 35 का 10%, 10% मतलब 10 से भाग देना। 35 को 10 से भाग दो, 3.5 प्लस 35 का 2%। देखो पहले 35 की 2 में गुणा कर लो, 35 की 2 में गुणा 70%, का मतलब बटे 100 होता है 0.7, और 3.5 में जब 0.7 जोड़ेंगे 4.2। लेकिन ये चीज दिमाग में करनी है। चलो मैं दूसरा सवाल दिखाता हूं, घबराओ मत, घबराओ मत। एक चीज से नहीं समझोगे, इसलिए मैंने कई सारे सवाल लिए। ये बताएं जरा, 525 का 28%, ईबी कांस्टेबल के पेपर का है। हाँ वो है, लाइक कर दो भाई वीडियो को। 525 का 28% क्या होगा?
बताएं, वैसे करके बताओ जल्दी से। 525 का 28% क्या होगा? देखो मैं दिमाग में ही लिख लूंगा, सॉल्व नहीं करूंगा कि 525 का मतलब है 500 प्लस 25। 500 का 28%। देखो जहां परसेंटेज को दो जीरो का साथ मिलेगा, जहां परसेंटेज को दो जीरो का साथ मिलेगा, जैसे ये लिखा मेरे दोस्तों 700 का 3%। जहां परसेंटेज को दो जीरो का साथ मिलेगा, परसेंटेज से दो जीरो कट जाती है, वो कि 100% बन गया 1, 21 आ गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 525 को मैं दिमाग में ऐसे लिखूंगा 500 प्लस 25। लिखना नहीं था, मैं तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। और उसका निकालना 28%। अब 500 का 28% क्या बेटा? परसेंटेज से दो जीरो खत्म, 140। यानी कि आंसर 140 से तो बड़ा आएगा। 140 से बड़ा आएगा तो आंसर ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। 154 में 11 आता है, यहां कहीं भी 11 का जिक्र नहीं है, आंसर ये भी नहीं है। आंसर ये बचा 154 में 11 आता है ना, ये नंबर 11 से कटा, नहीं 11 से कटा, तो 11 कहां से पैदा हुआ? हो ही नहीं सकता पैदा 11। 11 गुणा 14 होता है। 505 के 28 में गुणा 140। अब 25 का 28%, अभी समझाया। जब 25 का 28% निकालो, चाहे 28 का 25% निकालो, बात तो एक ही है। 25% 1/4, 28 का 1/4, 28/4 7, 147। बढ़िया बढ़िया, सब बच्चे कर रहे हैं भाई। सवाल नंबर आपके सामने अगला आएगा 3, बनाएं। 450 का 78%। 450 का 78% निकालिए। 0 टू हीरो वाला हूं, सब उड़ा दूंगा, धुआं धुआं कर दूंगा। अच्छा भाई, डर लगता है मुझे तुमसे। देखिए प्यारे दोस्त, 450 में आ रहा 45, 45 में आ रहा 9। गुणा करूंगा जब मैं इनकी गुणाई, अरे इसका मतलब गुणाई तो है, गुणाई ये इसका मतलब, समझे? गुणा में 9 आ रहा है, 9 से कटने वाला नंबर, ये 9 से कटा, 3 5 8 1 9। ये 9 से नहीं कटा, 3 3 6 9 से नहीं कटा, 3 और 1 4 2 6 9 से नहीं कटा, ये 9 से कटा, ये आंसर है। ठीक है भाई, एक तो सवाल आसान, ऊपर से ऑप्शन महा आसान। देखो सोचने के तरीके कई सारे हैं, हर आदमी अपने हिसाब से सोच सकता है। कुछ ऐसे कर लेंगे, 450 को 400 प्लस 50 लिख लेंगे, कुछ 78 को 80 माइनस 2 लिख लेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं कि 450 गुणा 78% को आप ऐसे लिख लोगे 80% माइनस 2%। अब 450 का 80%, 45 अट्ठे 360 होता है, 360 माइनस 450 का 2%, 900। 450 की 2 में गुणा 900, 900 को जैसी परसेंटेज मिलेगा 2 जीरो कट जाती है 9। 360 में से 9 घटाएं, 351 आंसर। आगे चलेंगे दोस्त। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 4, बनाइएगा जी। यूपी पुलिस कांस्टेबल का सवाल है 2019 का। बताओ 40 के वर्ग का 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करें। बहुत 40 मचा रहा है। 40 के वर्ग का, 40 का वर्ग 1600, 1600 के 40% का, 40% का चौथाई भाग, चौथाई भाग मतलब 1/4 ज्ञात करें। 40 का वर्ग, ये देखो परसेंटेज को दो जीरो कट जाती हैं, 4 से 40 10 बार, क्या आ गया 160। हालांकि ये सवाल अगर मेरे सामने आता तो मैं ये कुछ भी नहीं करता। 40 दो के सगे वाला, दो के अलावा कुछ नहीं है। 40% में दो के अलावा कुछ नहीं है, चौथाई में दो के अलावा कुछ नहीं है, सब दो के रिश्तेदार हैं, तो आंसर भी दो का रिश्तेदार आना चाहिए। 12 में 3 आ रहा है, 140 में 7 आ रहा है, 180 में 9 आ रहा है, ये सब कहां से आ रहे हैं? दो का रिश्तेदार है ये पूरा। बताइए बताइए, मजा आया? आप बोलोगे सर चोखुस है, चोखो सवाल है। सवाल नंबर 5, पांचवा सवाल, ठीक है जी। 2 लगाता हूं मैं आपके सामने, पांचवा छठा। देखो एक कांस्टेबल का है और एक सब इंस्पेक्टर का है, दोनों सवाल एक जैसे पूछ रहे हैं, कतई करके बताओ।
हैं? फैला दो वीडियो को जल्दी से। लाइक बेटा देख 10,000 रहे पढ़ 10,000 रहे पर लाइक तो 6,000 ही, ऐसे कैसे? हम्म। सर ये देखो विवेक पाल जी क्या कह रहे हैं। सर मेरी लंबाई 167 सेंटीमीटर है, क्या मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस भरना चाहिए? घर वाले बोल रहे हैं कि तुम पेपर निकाल लो, मैं आगे का काम कर दूंगा। घर वाले खींच के लंबा करेंगे क्या इसे? हैं? पैसे देना बंद हो चुका है बेटे। योगी जी की सरकार है। हम्म। तांत्रिक के पास मत चले जाना कि घुट 1-1 इंच बढ़वानी है भाई। चलो बुलडोजर चल जाएगा वरना। सवाल नंबर 5 और 6 करेंगे, शेयर कर देंगे सब लोग। 800 के 85% की 120% की 40% ज्ञात करें। काफी भयानक लग रहा है मेरे दोस्तों। चलिए, हालांकि सवाल को करने के तरीके काफी सारे हैं, जैसे आपको पसंद आए वैसे करेगा। जैसे 800 का 85%, अब देखिए परसेंटेज से 2 जीरो तो कट ही जाता है, कट ही गया। आप बोलोगे हाँ जी सर ना। अब 8 की जब 50 में गुणा होगी तो 680। ठीक, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। 120% का मतलब, जैसे 120% है, प्रतिशत मतलब बटे 100, 120/100 1.2। ठीक है भाई। और 40% मतलब 40/100 0.4, ऐसे लिख सकता हूं मैं। देखिए दशमलव तो कट ही जाएगा मेरे प्यारे भाई, दशमलव से 1 जीरो कट जाएगा। अब देखेंगे इकाई का अंक। 17 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं पर बड़े नंबर है, मेरे को मन नहीं है चेक करने का। 8 दूनी 16, 6 6 चौक 24, 4 एंड में 4 आएगा, ये आंसर नहीं है। एंड में 4 आएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 2 ऑप्शन बचे, एक 300 से कम है, एक 300 से ज्यादा है। एक 300 से कम, एक 300 से ज्यादा है। अब 12 चौक 48, 4.8। अब 68 की अगर 5 में भी गुणा करें मेरे प्यारे भाई तो 300 से तो ज्यादा पहुंच जाएगा, तो आंसर ये वाला नहीं है, ये वाला आंसर है। ऐसे सॉल्व करना आपको, ऐसा नहीं कि लगे गुणा करने। देखो भाई, मैंने सबसे पहले सोचा कि इकाई के अंक पे काम करते, परसेंटेज से मैं 2 जीरो हटा दे रहा हूं, हट गया। 8 गुणा 85, 680। 120% मतलब 120/100 1.2। 40% मतलब 40/100 0.4। 1 दशमलव से 1 जीरो हट गई। इकाई का अंक 8 दूनी 16, 6 चौक 24, 4 आएगा। 2 ऑप्शन खत्म, बचे 2। अब ये जो गुणा है 300 से ज्यादा होनी चाहिए। कैसे? 12 की 4 में गुणा 4.8, 4.8 यानी कि लगभग 5 ही है। 68 गुणा 5 350, 70 पंजे 350, 300 प्लस ही पहुंचेगा, ये उत्तर होगा, ये नहीं हो सकता। अगला बताओ, अगला आप बता रहे हैं 61.2 बिल्कुल सही है। वेरी गुड मेरे दोस्तों, एक मैंने करवाया, एक आपने कर लिया, वेरी गुड। आगे चलेंगे, 2 सवाल एक साथ हुए। सवाल नंबर होगा आपके सामने यहां पर 7। बताएं, मैंने जीडी के सवालों को भी सीट में डाला है भाई साहब। सैंतीस 55 का कितना प्रतिशत है? दशमलव के 2 स्थानों तक बताना है आपको, बताएं जल्दी से। 37 55 का कितना प्रतिशत है? ऑप्शंस आपके सामने, डरना नहीं है। देखो आंसर लगभग है। 37 55 का बेस क्या है? 55। बेस क्या है? 55। तो 55 नीचे आएगा मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। 37 कितना परसेंट है 55 का? 37 ऊपर आएगा। परसेंटेज में बताना है तो 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत लगा देंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर। 5 से 100 20 बार चला जाएगा और 5 से 55 11 बार चला जाएगा। तो 37 दूनी 74, 740/11 ये आएगा मेरे दोस्तों। अब जब इसको भाग देंगे तो आप जानते हैं कि पूरा पूरा तो भाग जाएगा नहीं। 11 छिंग 66, बचेगा 8 जीरो। अब 11 सत्ते 77, तो 67 जाएगा। 67 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, मैं आगे भाग नहीं करूंगा। 67 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, मैं आगे भाग नहीं करूंगा। यहां पे डिजिटल सम वगैरह नहीं लगाना है,
जिस सवाल के आंसर लगभग में हो वहां डिजिटल सम वगैरह नहीं लगाना है, ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। आगे चलेगा। सवाल नंबर है दोस्त आपके सामने 8, बनाएंगे। कांस्टेबल 2018 का सवाल जल्दी जल्दी सॉल्व करिएगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। किसी संख्या का 45% अगर 135 है तो संख्या क्या है? किसी संख्या, देखो हर संख्या अपने आप में 100% होती है। किसी संख्या का 45% 135 के बराबर है, यानी कि कितने गुना मेरे दोस्तों? 3 गुना। 45 थी 135, तो संख्या क्या होती है? संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 100% भी 3 गुना होगा, यानी कि 300। 300 इसका आंसर है। लेकिन मैं ऑप्शन से भी कर सकता था भाई, जैसे मैं ऑप्शन देख, इसका 45%, 45% निकालने का मतलब 0.45 से गुणा करना। इसका 45% 135 नहीं आएगा, दशमलव में आएगा। इसका भी दशमलव में आएगा, इसका भी। 300 की 45 में गुणा करेंगे, डायरेक्ट 135 आएगा, यही आंसर है। मैं ऐसे करता, ठीक है ना। थोड़ा वेट करो, धीरे धीरे जो है मैं आपका लेवल भी बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे लेवल भी बढ़ेगा, ध्यान से सुनेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर है 9 आपके सामने, करेंगे। x का 49% बराबर y, तो 50 का y% किसके बराबर है? बनाएं। यदि x का 49% बराबर y है, 49% ऑफ x बराबर y है, देन y% ऑफ 50 इज, जल्दी से। सवाल में आपको 49% ऑफ एक्स वाई बोला है, आपसे पूछा है y% ऑफ 50। क्या पूछा है? 50% आधा होता है, 50% होता आधा, यानी कि सवाल में आपसे y का आधा पूछा है। सवाल में आपसे y का आधा पूछा है ना, y मुझे दिया हुआ, मुझे इसका आधा पूछा है। आधा मतलब 2 से भागी तो देना है, 2 से भागी तो देना है। क्या आ जाएगा? 2 से भाग दूंगा तो 49/2 आ जाएगा। 49 को 2 से भाग देंगे, 24.5% ऑफ एक्स। 49/2 24.5% ऑफ एक्स, एक्स का 24.5%। डी ऑप्शन आ जाएगा सवाल का आंसर। गौर से देखा करो थोड़ा। सवाल आपके सामने आएगा दोस्तों अगला 10 नंबर बनाएं। जीडी का सवाल है 2023 का, सॉल्व करेंगे जल्दी से। हाँ, जहर सवाल भी करवाऊंगा, अभी रुक जाओ, पहले ये तो कर लो जो पेपर में आना है। इससे ज्यादा बेसिक का टाइम नहीं है बेटे, ना तुमको पढ़ना चाहिए इससे ज्यादा है। यदि x माइनस वाई का 85% बराबर x प्लस वाई का 25%, तो y x का कितना परसेंट है? y x का कितना प्रतिशत है? ये सवाल है आपके सामने। करिए भैया। x माइनस वाई का 85% बराबर x प्लस वाई का 25%। देखो सबसे पहले यहां से काट लेते हैं, इसके जरा चला जाएगा मेरे दोस्तों 5 से, ये 5 से चला जाएगा 17 बार, और ये 25 5 से चला जाएगा 5 बार। काट लिया मैंने। अब अंदर गुणा होगी, अंदर गुणा करके पक्षांतर करना है, लेकिन मैं दिमाग में ही करूंगा, मैं लिखूंगा नहीं आगे स्टेप। देखो 17 के अंदर गुणा होगी तो 17x आएगा, यहां से 5x आएगा, 5 के अंदर गुणा होगी 5x, तो 17x माइनस 5 कितना आ जाएगा? 12x आ जाएगा। बोलो क्लियर है? अब देखिए यहां से 17 की जब माइनस वाई में गुणा होगी, माइनस का 17y आएगा, इधर 5y आएगा, 5y, ये माइनस 17y, माइनस 17 जब उधर जाएगा तो 5 और 17 22 हो जाएगा, 22y। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो x से y का अनुपात क्या आ गया? x से y का अनुपात आ गया मेरे दोस्तों 22/12, 22/12, 22/12। हालांकि 2 से कट गया, कितनी बार? 11/6, 22 2 11 बार और 12 6 बार। ये x से y का अनुपात आ गया। ठीक है, अगर आप ये बात नहीं समझ सकते तो आप एक स्टेप लिख लो, पहले अंदर गुणा करो फिर घटा लेना। y x का कितना प्रतिशत है? y x का बेस क्या है? x, बेस क्या है? x, x का मान कितना है? 11। y x का कितना प्रतिशत है? x का, x
x का मान कितना 11, तो y का मान कितना है 6, 6 ऊपर आएगा। तो 6/11 आपको निकालना है। 6/11 क्या होगा स्टूडेंट्स? बी ऑप्शन। अभी अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया कि 1/11 जो होता है वो 9 सही 1/11% होता है। 1/11 एक स्टैंडर्ड परसेंटेज है। मुझे निकालना है 6/11 को परसेंटेज में। 6/11 को परसेंटेज में निकालना है तो मेरे दोस्तों 6 से गुणा कर देंगे। तो जब यहां 6 से गुणा करेंगे तो 6 निम्मा 54 और 6/11, 6 निम्मा 54 प्लस 6/11। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम है? आप यहां पे कंपेंडो डिविडेंडो भी लगा सकते हैं, युगांतर अनुपात समानुपात नियम आगे चलेगा। इतने स्लो और इतने मक्कार मत बनो कि तुमको गुणा भी अंदर लिख के करनी पड़ रही है। ऐसे कैसे गुंडा को पकड़ोगे? फिर तुम पागल बना के निकल जाएगा तुम्हारा। बेशक आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, लेकिन इतने पागल मत बनो कि 17 की गुणा करके तब 5 घटाना पड़ रहा है। लायक नहीं हो फिर आप, बन भी गए तो भी लायक नहीं हो। कम से कम इतना गणित आना चाहिए तुमको। रॉकेट लॉन्च तो हो नहीं रहा ये कि भाई रॉकेट लॉन्च हो गया नासा का। आगे चलेंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल बहुत ही आसान है मेरे दोस्त, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। सवाल, ए के 50% का 80% बी के 3 गुना के 25% के बराबर है, तो ए बी से कितने परसेंट अधिक या कम है? ए बी से कितने परसेंट ज्यादा या कम है? बढ़िया सवाल, सिंपल सी बात है। देखो, या तो सबको परसेंटेज में लिखो या सभी को भिन्न में लिखो, इच्छा आपकी है मेरे प्यारे भाई। ए के 50%, के मतलब गुणा, ए के 50%, 50% क्या होता है? आधा। ए के 50% का 80%, 80% क्या होता है? 4/5। भाई 20% अगर 1/5 होता है तो 80% 4 गुना 4/5। तो ए के 50% का 80% गुणा करते चले जाओ, किसके बराबर है? किसके बराबर है? बी के 3 गुने के, बी का 3 गुना का 25% के बराबर है। 25% मतलब 1/4। बी के 3 गुने के 25% के बराबर है 1/4। क्लियर है? अब मेरे प्यारे भाई यहां से देखे 2 दूनी 4 कट जाएगा ये, और तो कुछ कटने वाला है नहीं। तो आप मुझे बताएं कि ए से बी का अनुपात क्या होगा? ए से बी का अनुपात 5 की, देखो बी नीचे आएगा, 5 की उधर गुणा होगी, 3 में 5 तिया 15 बटे ये 2 नीचे आएगा, 2 की 4 में गुणा होगी 8। अरे कम से कम ये तो समझते हो तुम लोग कि ये भी गुणा नहीं कर पाते कैंची की भी। चलो, बोला ए जो है बी से कितना प्रतिशत, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी से, बेस क्या, आधार क्या है? बी। ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है या कम है? तो मेरे दोस्तों ए बी से, बी का मान कितना है? बी का मान है 8। ए का मान कितना है मेरे दोस्तों? 15। तो ए तो बी से ज्यादा है, तो ज्यादा है तो ये वाला आंसर नहीं आएगा मेरे दोस्तों। लेस का मतलब कम होता है। ए बी से कितना प्रतिशत ज्यादा है? बी का मान 8 है, ए का मान 15 है, तो ए कितना ज्यादा है? बी से 7 ज्यादा है। 8 से 15 कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। 7/8 ज्यादा है, 7/8। लेकिन ये परसेंटेज में बताना है, तो परसेंटेज में क्या होगा भाई? आप कहोगे सर ये तो आपने बताया नहीं 7/8 हमें। देखो बेटे, 7/8 का मतलब होता है 1 - 1/8। एक में से 1/8 घटा दोगे आ जाएगा 7/8। एक का मतलब 100% होता है, हमने पढ़ाया। 1/8 12.5% होता है, ये भी मैंने पढ़ाया। तो 100 में से 12.5 जब आप घटाएंगे तो हर कोई बालक समझ सकता है 87.5%। या फिर आप ऐसे भी कर लो कि 1/8 12.5 12.5 का 7 गुना, 12.5 का सीधा 7 गुना, 87.5%। बी ऑप्शन ज्यादा आएगा। ठीक है भाई, मजा आया? बढ़िया सवाल था मेरे दोस्तों। आप बोलोगे सर इजी से। अगला सवाल है स्टूडेंट आपके सामने, यहां पर 12 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12।
अगर किसी बालक ने क्लासेस ढंग से कर ली तो जीडी का, दिल्ली पुलिस का, यूपी पुलिस कांस्टेबल के जितने भी पेपर हैं कर लोगे आप उनमें गणित, मेरा विश्वास है। ठीक है भाई, 10,000 बच्चे डेली पढ़ रहे हैं, बढ़िया बात है भाई। कुछ बच्चे रिकॉर्डेड क्लास भी देखते हो, बार बार शिकायत करते हैं कि सर डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है। बेटे डाउनलोड का ऑप्शन थोड़ी देर बाद, पहले वीडियो स्ट्रीम कर होती है यूट्यूब पे, फिर आता है थोड़ी देर बाद, 1-1.5 घंटे के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आता है। अनाज के, देखो जीडी का सवाल है 2023 का, अनाज के किसी भंडार में 1/8 हिस्सा सड़ा हुआ है, उस भंडार में अनाज का कितना प्रतिशत सड़ा हुआ नहीं है। देखो हर चीज अपने आप में 100% होती है, हर चीज अपने आप में एक होती है 100%। अब अनाज का एक भंडार है, उसमें 1/8 हिस्सा सड़ा हुआ है, 1/8 मतलब 12.5%। हमारा 12.5% हिस्सा सड़ा हुआ है, तो कितना हिस्सा सड़ा हुआ नहीं है? टोटल तो अनाज 100% है ना, 100% में से 12.5% खराब है, सड़ा हुआ। तो बिना सड़ा हुआ कौन सा, कितना प्रतिशत सड़ा हुआ नहीं है? 100 में से 12.5 घटाएंगे, 87.5% अनाज बिल्कुल बढ़िया है, खाने लायक। डी ऑप्शन आंसर है। मुझे लगता है सब बच्चे समझ पाए, दिमाग में करने वाले क्वेश्चन है, लिखना इनमें होता नहीं है। ठीक है जी, सवाल हम आपके सामने अगला फेंक के मारेंगे। 13वां सवाल, ये बताएं जीडी का, जल्दी से। एक टंकी में रिसाव के कारण टंकी में 220 लीटर पानी बचा, जिसमें मूल रूप से 240 लीटर पानी था। पानी की प्रतिशत हानि क्या है? देखो एक टंकी में छेद हो रहा है भाई, नकली टंकी लगवाई, कंपनी की नहीं है, टाटा की लगवाया करो टंकी। तो टंकी में पानी था पहले 240 लीटर, ओरिजिनली 240 लीटर पानी था, टंकी में छेद है, पानी निकल गया। अब पानी 240 लीटर से 220 लीटर बचा, तो पूछा कितना परसेंट पानी बह गया, कितने परसेंट पानी का नुकसान हो गया। तो आप बताओ, बेस पहले कितना पानी था? 240 लीटर। 240 लीटर पानी से 220 लीटर पानी बचा, तो कितना पानी मेरे दोस्तों बह गया? 20 लीटर। मूल रूप से कितना पानी था? 240 लीटर, 240 में से 20 लीटर पानी मेरे दोस्तों आपका बह गया। ये माइनस साइन में इसलिए लगा रहा हूं, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है कि 20 लीटर पानी आपका गिर गया जमीन पे। कितना होता है मेरे दोस्तों? 1/12। 1/12 पानी आपका बह गया है। परसेंटेज में मैंने अभी समझा है कि 1/12 8.33% होता है, बी ऑप्शन 8.33%। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। सवाल हम आपके सामने आगे का करवाएंगे। 14, ये बताओ जल्दी से, सवाल नंबर 14 बनाएं। जीडी का सवाल है, ये भी करेंगे दोस्त। आसान सा क्वेश्चन ये भी जीडी का। सर्दियों के दिनों में दिन के समय औसत टेम्परेचर 34 डिग्री है, रात में तापमान गिरकर 8 डिग्री हो जाता है, प्रतिशत कमी क्या है? माहौल बना रहा सवाल अपना, करेंगे भाई। सर्दी के दिनों में दिन में टेम्परेचर है 34 डिग्री, लेकिन रात ठंडी हो जाती है, रात को तापमान 8 डिग्री हो जाता है। कितना तापमान गिरा? 34 डिग्री से 8 डिग्री हो गया, 26 डिग्री सेंटीग्रेड गिर गया, 26 डिग्री गिर गया आउट ऑफ 34 डिग्री। 34 डिग्री था, 34 से में 26 डिग्री कम हो गया, 8 डिग्री बचा, 34 से 26 डिग्री गिर गया। ये पूछा ना प्रतिशत कमी, तो ऊपर क्या लिखोगे? कमी, परसेंटेज में इंटू 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से, 2 से जाएगा, ये 2 से जाएंगे 2600, 1300 बार, नीचे 17, 1300/17%। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक। 17 7 119, 17 7 7 बार जाएगा, 7 बार एक ही ऑप्शन जा रहा है, यही आंसर है 76। 130 को 17 से भाग देंगे, 17 7 119 पढ़ा जाएगा, 7 एक ही ऑप्शन में। मुझे लगता है सभी बालक समझ पाए हैं, आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने अगला, ये बहुत फेमस टाइप है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा प्रैक्टिस करवा रहा हूं। फेमस टाइप है बहुत। सवाल आपके सामने 15 आएगा, जीडी का सवाल है, ये भी बताएं।
गलत मत काटो भाई, सही सही काटो। एक रेलगाड़ी में यात्रियों की औसत संख्या पिछले वर्ष 1,35,408 से बढ़कर 1,41,050 हो गई। वृद्धि प्रतिशत क्या थी? ऑप्शंस आपके, विकल्प आपके सामने देखो। एक रेलगाड़ी में यात्री सफर कर रहे हैं, पिछले साल 1,35,408 लोगों ने सफर किया, इस साल यह संख्या बढ़कर 1,41,050 हो गई। तो आपसे पूछा गया बताओ कितने प्रतिशत यात्री बढ़ गए रेलगाड़ी में जो यात्रा कर रहे हैं इस एक साल में। अब जैसे ही मैं इस सवाल को देखूंगा, इस सवाल के विकल्प बहुत दूर दूर हैं। देखो कितने बुरे बुरे नंबर दे रखे हैं। अगर मैं पूरी कैलकुलेशन करने लगा तो शायद है कि आपसे आधे घंटे में एक ही सवाल हो। जब इस सवाल के विकल्प बहुत ज्यादा दूर दूर हैं, और ये विकल्प इसलिए दूर दूर दिए गए कि बच्चे इस सवाल को सॉल्व ना करें, बच्चे इस सवाल को अप्रोक्स में, लगभग में सॉल्व करें। अब आप खुद सोचो मेरे प्यारे भाई कि 1,35,408 से 1,41,050 होगी जनसंख्या। बढ़ी कितनी मेरे प्यारे भाई? लगभग बताओ, लगभग अप्रोक्स कितना बड़ा है मेरे प्यारे भाई? देखो 1,35,408 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1,35,000, 1,35,000 लिख सकता हूं। 1,41,000 को मैं ऐसे लिख सकता हूं मेरे प्यारे भाई, 30 हट 1,41,050 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1,41,000। थोड़ा सा दिमाग लगाओ मेरे प्यारे भी, बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर रहा मैं, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। 1,35,408 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1,35,000। 1,41,000 मेरे दोस्तों 50 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1,41,000। आप बोलोगे हाँ जी सर, लगभग कर लेते हैं। 1,35,000 से लोग 1,41,000 हो गए, तो ये 3 0 से 3 0 कट ही जाएगा जब मैं अनुपात लूंगा। यानी कि कितने बढ़ गए मेरे दोस्तों? लोग आपके लगभग 6 बढ़ गए। कितने लोग बढ़ गए? 6। 135 लोग थे पहले, तो 141 हो गए, लगभग 6 बढ़ गए। 100 देखो 135 क्या है? बेस। बेस हमेशा 100% होता है। अगर 135 पहले थे तो 6 बढ़ गए। 135 का कितना प्रतिशत है? 6। 135 का 10% निकालूंगा 13.5 आएगा, 15% भी नहीं होगा। 135 का लगभग 4% होगा। अगर मैं 135 का 5% भी निकालूं तो भी 6 से ज्यादा होता है। 13 पंजे 65, तो भी 6 से ज्यादा होता है। यानी कि आंसर 5% से कम आएगा। एक ही ऑप्शन है, 4.16%। इस तरीके से सवाल करेंगे तो होगा। भाई साहब ये सोचो कि जैसे अगर पहले 135 लोग थे, लोग 6 बढ़ गए। अगर मैं 135 का 5% भी निकालूं, 135 का 5, 130 का भी अगर 5% निकाला जाए, 130 का भी 5%, 13 पंजे 65, 6.5 होता है। यानी कि 5% भी 6.5 हो रहा है। ये तो 6 लोग ही बढ़े, तो 5% से कम ही लोग बढ़े, तो एक ही ऑप्शन 5% से कम है। ऐसे नहीं करना आप लोगों को कि भाई पहले इतने थे अब इतने हो गए, 6 बढ़ गए बटे 135 और परसेंटेज में इंटू 100%। कैलकुलेशन को, मुझे पता है ये चीज मुश्किल है हर बच्चे के लिए समझना, लेकिन इस पे अपनी कमांड बनाओ तो ही समय बचेगा। तो इस सवाल की कैलकुलेशन आप कर नहीं सकते। एग्जैक्ट करने लगे तो टाइम लिमिट में 10 मिनट पी जाएगा ये सवाल तुम्हारा। आगे चलेगा। जब विकल्प दिए हुए हैं तो विकल्पों का फायदा उठाओ, ऐसे जाने मत दो उनको। अगला क्वेश्चन लेंगे, सवाल नंबर 16। इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों, आसान सवाल है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर परीक्षा में आने वाला। करके बताएं बच्चों, जल्दी से करके बताएं। ठीक भाई, लाइक कर दो वीडियो को सभी लोग, मजा आ रहा है तो। एक संख्या 16% बढ़ने पर 1914 हो जाती है। संख्या क्या है? एक संख्या को 16% बढ़ाने पर
संख्या 1914 हो जाती है। संख्या क्या है, बनाएं। देखो, एक संख्या को 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाती है। ध्यान सुनिएगा, 16% का मतलब क्या है? हमने आपको पढ़ा है कि 4% 1/25, 16% 4 × 4/25 हो गया। 16% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो होता है 4/25। एक संख्या 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाती है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है, देखो नीचे जो लिखा होता है, जो नीचे लिखा होता है मेरे प्यारे भाई, वो होता है शुरुआत की वैल्यू, है ना, शुरुआत की वैल्यू। यानी कि अगर शुरुआत में संख्या 25 थी, अगर शुरुआत में संख्या 25 थी मेरे प्यारे भाई, 25 यूनिट, तो 25 का 16% 4 के बराबर है। 25 का 16% ही 4 है, संख्या 4 बढ़ गई। अगर शुरुआत में संख्या 25 थी तो संख्या ऊपर क्या है, 4, 4 बढ़ गई। 25 में 4 बढ़ाओगे तो संख्या कितनी हो गई, 29। ये अनुपात आ गया संख्या का। अगर पहले संख्या का मान 25 था तो संख्या का मान बढ़ के अब 29 हो गया। सवाल के अनुसार संख्या हो कितनी जाती है, 1914। तो 29 यूनिट का मान आपको 1914 दिया हुआ है। आपसे वो संख्या पूछी है, संख्या का प्रारंभिक मान आपसे पूछा है, यह सवाल है। ठीक है, यहां तक किसी बालक को कोई समस्या? नीचे जो हमेशा वैल्यू होती है वो इनिशियल वैल्यू होती है, शुरुआत की वैल्यू। ऊपर होता है मेरे दोस्तों चेंज। हमने बढ़ाया है तो प्लस होगा और हमने घटाया है तो मेरे दोस्तों माइनस होगा। यानी कि अगर पहले संख्या 25 थी तो 29 हो जाएगी। बताइए मेरे प्यारे भाई, 29 से कितना जाएगा? तो आप कहोगे सर 29 छिक्का 174 बचेगा, 16 1 17, 29 छिक्का 174, 66 बार जाएगा। तो यहां भी 25 का 66 गुना होगा। 25 गुणा 60 1500, 25 छिक्का 150, 1650। 1500 में 150 जोड़ेंगे 1650। तो संख्या का मान 1650 है। ये आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है जी, कर पाए सभी लोग? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, हम कर पाए हैं। देखो ये मैंने आपको सिखाया, ये बेसिक है, यही है बेसिक ना। लेकिन अगर इस सवाल पेपर में आया तो आप इस तरीके से नहीं करोगे। हम हमेशा विकल्पों पे ध्यान देते हैं कि विकल्प कितने दूर दूर हैं, तो मैं सॉल्व क्यों करूं। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। बोला एक संख्या को 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाती है। कोई संख्या ऐसी है मेरे प्यारे भाई जिसको मैं 16% बढ़ाता हूं, बढ़ा रहा हूं इसलिए प्लस का साइन है, घटाऊंगा तो माइनस लगाऊंगा मैं, 1914 हो जाती है। संख्या क्या है, एक बात बताओ। किसी संख्या को 16% बढ़ाने पर 1914 हो रही है तो पहले तो संख्या 1914 से कम रही होगी। किसी चीज को बढ़ाने पर मेरे प्यारे भाई 1914 हो रही है तो इसका मतलब पहले वो संख्या 1914 से कम रही होगी। 1914 से कम ना ये विकल्प है ना ये विकल्प है, कट जाएगा। मेरे पास दो ही विकल्प ठीक बचे, दो ही विकल्प बचे, बी और डी। अब चेक करते हैं। अगर मैं ये वाला आंसर सही मानता हूं कि ये वाला आंसर ठीक है 1780, अगर मेरे दोस्तों में ये वाला आंसर ठीक मानता हूं कि संख्या 1780 है, अगर मैं 1780 का 16% बढ़ाऊंगा, 16%, अगर मैं इसका 16% निकालूं 16/100 तो किस में आएगा, वो दशमलव में आएगा। किस में आएगा, दशमलव में आएगा। आप बोलोगे आंसर एक जीरो से एक जीरो कटेगा, आएगा ना बटे 10 दशमलव में। 1780 का जब मैं 16% निकालूंगा तो दशमलव में आएगा, और जब मैं 1780 को 16% बढ़ाऊंगा तो भैया दशमलव में आएगा। यहां तो दशमलव है नहीं, 1914 में तो दशमलव है नहीं, इसका मतलब 1780 आंसर नहीं हो सकता। आंसर बचा ये वाला ऑप्शन, ये करेक्ट है, क्योंकि 50 का 16% दशमलव में नहीं आएगा। बात खत्म। ये सारी चीज मैंने आपको लिख के समझाई है, पर ये बिना लिखे करने वाली हैं। ठीक है जी, मुझे लगता है आप सारे भाई समझे हैं बात को। आगे चलेंगे। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 17वां, बताएं प्यारे दोस्त, बनाएं।
दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% और 37% कम हैं। दो संख्याएं क्रम से तीसरी संख्या से 30 और 37% कम हैं। वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है। तो पूछा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। बहुत अच्छा सवाल। देखो दो संख्याएं हैं, ये दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। डाटा बहुत आसान है। मानिए दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं पहली और दूसरी, वो किसी तीसरी संख्या से 100 और 30 और 37% कम है। तो भैया मैंने मान लिया कि तीसरी संख्या 100 है, हमने मान लिया कि तीसरी संख्या 100 है, ये मैंने मान लिया कि माना तीसरी संख्या 100 है। तो पहली संख्या 30% कम है। अब 100 को 30% कम करोगे तो 70 हो जाएगा। दूसरी संख्या 37% कम है। 100 को 37% कम करोगे 63 हो जाएगा। 100 में से 37 घटाओ। ये पहली और दूसरी संख्या आ गई। तो आपसे पूछा है दूसरी वाली संख्या पहली से कितना कम है। दूसरी वाली संख्या 63 है, पहली वाली संख्या 70 है। 70 से 63 कितना कम है? 7 कम है। बताओ कितना परसेंट? 70 का 10% होता है 7। 70 का 10% बटे 10 होता है 7। 10%। तो दूसरी संख्या पहली वाली से 10% कम है। अरे 7 कम नहीं है घोंचो, 7 तो रेशियो है। परसेंट में कितना कम है? बटे 70 आएगा इंटू 100%। ये होता है परसेंटेज में, ये लिखना नहीं होता। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 70 बेस 100% है। 70 का 10% 7 आएगा। आगे चलेंगे, ठीक है ना। एक एक टाइप का मैं एक एक सवाल ले रहा हूं, कुछ भी यहां पे छूटेगा नहीं आपसे। सवाल नंबर 18 बनाएं जल्दी से। ए और बी दो संख्याएं इस प्रकार हैं, दो संख्याएं ए बी इस प्रकार हैं कि ए के 8% और बी के 5% का योग ए के 12% और बी के 10% के योग का 3/5 भाग है। ए और बी का अनुपात कितना है? बहुत बढ़िया सवाल। दो संख्याएं ए और बी हैं। दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार हैं कि ए के 8%, के मतलब गुणा, ए के 8% और बी के 5% का योग, बी का 5%, ए का 8% और बी का 5%, इनका जो योग है, ए के 8% और बी के 5% का जो योग है मेरे प्यारे भाई, वो किसके बराबर है? वो ए के 12%, ए का 12% और बी के 10% के योग का, बी का 10%, बी के 10% के योग का 3/5 भाग है। इनके योग का 3/5 भाग है। 3/5 भाग मतलब 3/5 से गुणा करनी है। सुनिएगा, यही तो बोला सवाल में, इसके अलावा तो कुछ नहीं बोला। दो संख्याएं ए बी ऐसी हैं कि ए के 8% और बी के 5% का जो योग है वो ए के 12% और बी के 10% के योग, योग मतलब प्लस, इनके योग का 3/5 है। ए बी का अनुपात पूछा है। तो आप बोलोगे सर कोई तकलीफ नहीं है, सिंपल सी बात है। यहां पर है भाई क्रॉस मल्टीप्लाई मुझे करनी है, आता है ना सॉल्व करना। पहले 5 की गुणा यहां पे होगी, अब 5 की पहले 8 में गुणा होगी 40%, 5 अट्ठे 40, 3 की अंदर गुणा होगी 12, 12 तिया 36% ए, यहां 40 आएगा, यहां 36 ए आएगा, तो 40 में से 36 घटाएंगे 4% ए। ये चीज दिमाग में करने वाली है भाई साहब। ये 5 अट्ठे 40 आएगा, ये 12 तिया 36 आएगा, 40 माइनस 36 4% ए। देखो यहां 5 की जब बी में गुणा होगी 5 पच्चे 25 आएगा, या 3 2 शाम 30 आएगा, 3 के अंदर गुणा होगी यहां पे 30 आएगा, 30 और ये 25 उधर जाएगा, तो 30 में से 25 घटाएंगे 5% बी। आप अगर मुझसे इत्तेफाक ना रखते हो, ये चीज ना दिमाग में कर पाते हो, तो छोटे बालक की तरह पहले 5 की यहां गुणा कर लो, 3 के अंदर गुणा करो, फिर घटाओ, ठीक है ना। तो परसेंटेज तो कट ही जाएगा। ए से बी का अनुपात क्या आ गया? ए से बी का अनुपात आ गया मेरे प्यारे भाई, परसेंटेज तो कट ही गया, 4 उधर चला जाएगा, 5/4।
तो ए से बी का जो अनुपात है वो 5:4 है, जो कि सेकंड ऑप्शन है। बताइए, आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान सवाल है, इस सवाल में कोई दम नहीं है। मैं आपके सामने सवाल पेश करूंगा 19 वाला, बताएंगे जी। 19 नंबर क्वेश्चन करें। मजा आ रहा भाई हैं? दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 21/16 है। दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 21/16 है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 1/16 है, 21/16 है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? सवाल की इस लाइन को ढंग से पढ़ें कि दो संख्याओं का जो योग है वो पहली संख्या का 21/16। पहली संख्या का बेस क्या है? पहली संख्या। यानी कि मेरे दोस्तों अगर 16 पहली संख्या है तो दोनों संख्याओं का योग 21 है मेरे प्यारे भाई। ये मतलब हुआ इस बात का, यानी कि अगर पहली संख्या 16 है तो दोनों संख्याओं का योग 21 है। अगर पहली संख्या 16 है, दो संख्याओं को जोड़ के 21 आ रहा है मेरे प्यारे भाई, तो दूसरी संख्या क्या होगी? एक संख्या 16 है, दो संख्याओं को जोड़ के 21 आ रहा है, तो दूसरी संख्या 5 होगी। 16 में 5 जोड़े 21 आएगा, यानी कि जो सेकंड नंबर है वो 5 आ गया कि नहीं? पहली संख्या 16, दूसरी 5, दोनों का योग 21 आ गया। पूछा क्या दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? नीचे तो पहली संख्या लिखी है 16, ऊपर दूसरी संख्या है 5, 5/16। ये परसेंटेज में बताना है। हमने आपको यह भी सिखाया कि 1/16 बहुत प्यारा नंबर है, 6.25%। ये 5 गुना है, तो इसका जब मैं 5 गुना करूंगा तो 5×6 30 और 1.25। इसका जब मैं 5 गुना करूंगा तो 31.25% आएगा। 31.25% ही आंसर है, पहला ऑप्शन। बहुत जल्दी जल्दी आप आंसर बता रहे हो भाई। आसान लग रहा है क्या? कितने बालकों को यह चीज आसान लग रही है? कितने बच्चों को यह चीज आसान लग रही है? है भाई? जी देखो, भिन्न वाला सवाल बहुत फेमस सवाल है, बहुत फेमस क्वेश्चन है हर एग्जाम का, और केवल आप ही लोगों के पेपर में आता है, पुलिस कांस्टेबल जीडी, ठीक है भाई, इन सभी एग्जाम्स में बहुत फेमस भिन्न वाला सवाल कि यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि होती है, उसके हर में 8% की कमी होती है, तो नई भिन्न 16/17 बन जाते, नई भिन्न हो जाते 16/17। ओरिजिनल भिन्न, मूल भिन्न क्या है? ओरिजिनल भिन्न क्या है बताएं। देखो भिन्न तो आप जानते हो, भिन्न में क्या होता है? अंश बटे हर। जैसे अंश x है, मैंने मान लिया अंश x है, हर y है। अंश x है मेरे दोस्तों, हर y है, ये होती है भिन्न। जिसका अंश x है, हर y है। क्लियर है? देखिए हर चीज अपने आप में 100% होती है। भिन्न के अंश को 12% बढ़ाया जाता है। क्या मतलब है? अंश पहले हर चीज 100% होती है, 100% को 12% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? अंश 112% हो जाएगा, 112%। हर में 8% की कमी होती है, हर भी 100% है, 100 में 8% कमी करोगे तो कितना आएगा? 100 में से 8 घटाएंगे 92%, 92%। 100 में से 8 घटाएंगे मेरे दोस्तों तो हर कितना रह जाएगा? 92% रह जाएगा। तो अब भिन्न ये बन गई। अब नई भिन्न क्या बन गई? नई भिन्न बन जाती है 16/17। नई भिन्न 16/17 होती है। ओरिजिनल भिन्न क्या है? x/y आपसे पूछा है। ओरिजिनल भिन्न क्या आप निकाल नहीं सकते? परसेंटेज तो कट ही जाएगा, 16 से 112 जाएगा मेरे दोस्तों 7 बार, और तो कुछ कटने वाला है नहीं। तो x से y का अनुपात क्या आएगा मेरे दोस्तों बताओ? ये 92 ऊपर चला जाएगा, परसेंटेज तो खत्म ही है, 92 ऊपर चला जाएगा, 92 ऊपर बटे
ये 7 नीचे आएगा, 7 नीचे आएगा, 17 की 7 में गुना, 17 सत्ते 119, 92/119 आंसर है पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन। यस बिल्कुल सही भाई, ऑप्शन भी कर सकते हैं इस सवाल को, ऑप्शन से भी सोच के कर सकते हैं कि भाई 17 कटना नहीं है, जब मैं 112 बढ़ाऊंगा 112 आएगा, 8 कम करूंगा 92 आएगा, 17 तो आएगा नहीं कहीं बीच, 17 कटना नहीं है, तो 17 नीचे रहेगा, यहां नीचे 17 नहीं है, यहां नीचे 17 नहीं है, नीचे 17 नहीं है, एक ही ऑप्शन में नीचे 17 है, 17 सत्ते 119, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने यहां पर 21 बनाएं, बनाओ दोस्त। जीडी का सवाल है, पेपर का प्रीवियसर पूछा हुआ, कौन बालक इस सवाल को करेगा? यदि नियत तिथि से पहले बिजली बिल का भुगतान किया जाता है, बेटे आपके पेपर में ना 25 दिन बाकी हैं, और 25 दिन में कम से कम 15-16 चैप्टर हैं, और 15-16 चैप्टर में अगर आप भी जो कांस्टेबल वाले बालक हैं वो अगर ऐसे हैं कि ये इंतजार कर रहे थे कि जब भर्ती आएगी उस दिन से हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो तुम अपने आप को मूर्ख बना रहे हो, गधा, समझे? ऐसे अंडरटेकर की तरह नहीं है कि भाई जब लगे कि आदमी हारने वाला है तो नींद से खुल उठ जाता है, आप वो नहीं हो। एग्जाम की तैयारी बहुत पहले से हो जाती है, महीने बाद पेपर है, और आप ये नहीं जानते हैं कि 50% 1/2 है, तो बहुत मुश्किल है 1 महीने में तैयारी करना फिर आपके लिए। महीने भर बाद पेपर है, और आप में से बच्चों को ये नहीं पता कि 50% आधा होता है, तो आपकी तैयारी का कोई मतलब नहीं है। फिर आप अगले साल की भर्ती का तैयार करो 2030 की, या अपने बच्चों को करवाओ, ठीक है भाई, क्योंकि आप तो ओवर एज हो जाओगे तब। ये हकीकत है, हकीकत, समझे? चले बनाएं। यदि नियत तिथि से पहले बिजली बिल का भुगतान किया जाता है तो बिल की राशि पर 5% की छूट प्राप्त होती है। एक आदमी को 350 की छूट राशि प्राप्त होती है, तो बिजली बिल की राशि क्या होगी? देखो भाई, बिजली का बिल आता हर आदमी के घर में, अगर हम टाइम से पहले, जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट से पहले अगर हम बिजली का बिल भर देंगे तो हमें 5% की छूट मिलेगी। देखो हर चीज अपने आप में 100% होती है, अगर बिजली का बिल हमारा 100% आया है, और मेरे दोस्तों अगर हम लास्ट डेट से पहले बिजली का बिल भर देंगे तो हमें 5% की छूट मिलेगी। आदमी को छूट कितनी मिलेगी? 350 रुपए की, तो 5% की वैल्यू ही 350 रुपए। परसेंटेज में कितनी छूट मिलेगी? 5% की, रुपए में 350 रुपए की। बिजली बिल की राशि क्या होगी? बिजली बिल आपका 100% है, हर चीज 100% होती है अपने आप में, तो 5 से 350 कितने गुना है? 70 गुना 5 सत्ते 35, तो 100% भी 70 गुना होगा, 7,000 रुपए। 7,000 रुपए बिजली बिल की राशि होगी, सी ऑप्शन आंसर है। आशीष सिंह सिंघेल कह रहे हैं सर राशि क्या होता है? राशि बेटे मकर राशि है तुम्हारी ना, राशि है, मकर राशि आपकी है, उसे राशि कहते हैं जो है आपकी, ठीक है जी। रसोड़े में राशि थी एक, ठीक है भाई। चलिए अगला कंसेप्ट ध्यान से सुनेगा, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, चलिए, और बहुत फेमस है आप लोगों के एग्जाम में। 2 आदमी है मेरे दोस्तों, राम और श्याम। भगवान जी ले लेते हैं, राम और श्याम, राम और श्याम। बच्चों हम आपसे ये कहते हैं, हम आपसे कहते हैं कि राम की आय श्याम से 20% ज्यादा है। राम की आय जो है, मैं आपसे कहता हूं, राम की आय श्याम से 20% ज्यादा है। राम जी की कमाई जो है वो श्याम से 20% ज्यादा है। मेरी बात को गौर से सुनते रहिएगा, मैं कह क्या रहा हूं, केवल बोर्ड पर मत देखा करो। राम की आय श्याम से 20% ज्यादा है, तो श्याम की आय राम से कितना परसेंट कम है? सवाल समझ में आया? राम जी की आय श्याम से 20% ज्यादा है,
तो श्याम की आय राम से कितने परसेंट कम है, बनाएं। जल्दी से जवाब दें। ये हमारे देश की हालत है। बताएंगे 20% बताएंगे। राम की आय श्याम से 20% ज्यादा है, तो श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत कम है। बात सुनिएगा गौर से। परसेंटेज का अपने आप में कोई वजूद नहीं होता जब तक यह ना बताया जाए कि परसेंटेज किसका निकाला गया है, किसको बेस मान के परसेंटेज बताया गया है। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा उसमें बेस आधार बदल दिया गया है। मैं आपसे कहता हूं राम की इनकम श्याम से, बेस क्या है श्याम, श्याम से 20% ज्यादा है। 20% का मतलब होता है 1/5। राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा, इसका मतलब श्याम की इनकम अगर 5 रुपए है, श्याम की इनकम अगर 5 रुपए है, तो राम की इनकम 1 ज्यादा 6 रुपए है। 5 से 1 रुपए ज्यादा है। श्याम की इनकम अगर 5 रुपए है तो राम की इनकम 1 ज्यादा 6 रुपए है। ये बात क्लियर है। अब जो मैंने आपसे पूछा है वो उल्टा पूछा है। मैंने आपसे क्या पूछा, श्याम की इनकम राम से, इस बार बेस क्या बन गए, राम बन गए। श्याम की इनकम राम से कितना परसेंट कम है। राम की इनकम है 6, श्याम की इनकम है 5, तो श्याम की इनकम राम से कितना कम है, 1 कम है मेरे दोस्तों। कितना कम है, 1 कम है, 1/6। क्लियर है। और 1/6 को परसेंटेज में क्या कहते हैं, 1/6 को परसेंटेज में कहते हैं 16.66% या 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आया है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर का सवाल मैं आपसे पूछूंगा, जो इस पे आया है करके बताएंगे। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 22 ही होगा ना, बनाओ जल्दी से। अमित की इनकम राज से 30% ज्यादा है, तो राज की इनकम अमित से कितना प्रतिशत कम है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बनाओ। अमित की इनकम, अमित की जो कमाई है राज से 30% ज्यादा। 10% 1/10 होता है, 30% 3/10 होता है। अमित की इनकम राज से, राज की इनकम से, बेस का राज की इनकम, राज की इनकम अगर 10 है तो अमित की इनकम 3 ज्यादा है, 13। अब आपसे उल्टा पूछा है। उल्टा क्या पूछा है, राज की इनकम अमित से कितना कम है। राज की इनकम अमित से कितना कम है, अमित की इनकम है 13, राज की इनकम है 10, तो राज की इनकम अमित से कितना कम है, 3 कम है। 13 से 10 3 कम है, ये माइनस साइन में से लगा रहा हूं कि कम है, 3/13। परसेंटेज में कितना होगा, इंटू 100%। जब 300 को 13 से भाग दूंगा, 13 दूनी 26, 4 0, 13 3 39, अप्रोक्स 30 बार जाएगा, 23% लगभग। समझ में आई बात, बोले बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं स्टूडेंट। सवाल है आपके सामने यहां पर, क्वेश्चन नंबर 23 बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। अब तो मजा आ रहा है तुम लोग को। वीडियो को लाइक कर दें सभी लोग, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं। बच्चा कह रहा सर कुछ मोटिवेशन सारी हो जाए, मोटिवेशन सारी वो होगी। कौन कौन कौन, बाउंस बैक, आई विल, आई कैन बाउंस बैक। ठीक है। पानी जब बर्फ में बदलता है तो आयतन 9% बढ़ जाता है। पानी बदलिंग बर्फ में, आयतन बढ़ेंगे 9%। बर्फ पानी में बदलता है, यदि वापस बर्फ पानी में बदलता है तो आयतन में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। देखो भाई ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों, यह है पानी और यह है ठंडी ठंडी बर्फ। सवाल में बोला है कि पानी जब बर्फ में बदलता है तो आयतन 9% बढ़ जाता है। इसका मतलब ये पानी का आयतन अगर 100 था,
पानी का आयतन 100 था, जब पानी बर्फ में बदला तो 9% बढ़ेगा। 9% मतलब 109 हो गया। 100 से 109 हो गया बर्फ का आयतन। अब बोला ये बर्फ जब वापस पानी में बदलेगी तो आयतन कितना परसेंट कम होगा? बर्फ जब पानी में बदलेगी तो आयतन 9 कम हो जाएगा। 109 से 109 कम हो जाएगा बटे 109, है ना। बर्फ का आयतन 109 से 109 कम हो जाएगा परसेंटेज में इंटू 100%। तो 900 को जब मैं 109 से भाग दूंगा कितना आएगा? 109 अट्ठे 872, 28 बचेगा। है भाई ए ऑप्शन 8 सही 28 बटा 109%। 8 सही 28 बटा 109%। आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने 24। अब दोस्तों मैं आपके सामने जो क्वेश्चन करवाने वाला हूं वो है एग्जाम बेस्ड सवाल, परीक्षा पे आधारित प्रश्न। ठीक है, पिछली बार आपके पेपर में यही आए थे, परीक्षा पर आधारित यही टाइप आया था। करेंगे। महिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। महिम ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? देखो भाई, इस तरीके के सवाल आपसे पूछना आपके टैलेंट पे शक करने जैसा है एग्जामिनर के द्वारा। ठीक है, इतना कम मत समझो अपने आप को। माहिम ने एक एग्जाम दिया 175 नंबर का, नीचे क्या आएगा? टोटल मार्क्स, अधिकतम मार्क्स। 175 में से नंबर कितने प्राप्त किए? 126 प्राप्त किए। परसेंटेज में कितना मेरे दोस्तों? 100%। मल्टीप्लाई बाई 100। 25 चौका 100, 25 सत्ते 175, 7 से 126, 18 बार, 18 की 4 में गुणा 72%। 72% नंबर आए जी माहिम के। क्या कोई बालक ऐसा है जिसको इस सवाल का भी बेसिक चाहिए? आओ मैं उसको कोने में बेसिक दूंगा। आओ आगे चलते हैं। सवाल आपके सामने यहां पर 25 है, बनाएंगे। किसी एग्जाम में पास होने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है। प्रतिशत में कट ऑफ क्या है? किसी एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए 600 में से 522 नंबर चाहिए। कट ऑफ क्या है? यानी कि पासिंग परसेंटेज आपसे पूछा है कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत नंबर चाहिए। एक एग्जाम में 600 में से पास होने के लिए 522 नंबर चाहिए। परसेंटेज में कितने? कट ऑफ क्या है परसेंटेज में? देखो, अगर बेस 100 होता है, 100 में जो भी आंसर आता है डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। अगर मैं ये रेशियो 6 से काट लूं, 100 बार चला जाएगा। और ये 6 से कितनी बार जाएगा? 6 48 बचा 4, 6 7 42। यानी कि 600 में से 522 चाहिए या 100 में से 87 नंबर चाहिए। 100 में से 87, 87% कट ऑफ है। क्लियर है? मुझे लगता है सभी बालक इस बात को समझ पा रहे हैं भाई मेरे। सवाल आपके सामने यहां पर है 26। ये बनाए जल्दी से। एक और क्वेश्चन ऐसा ही 2018 की परीक्षा में आया है, बनाओ। एक एग्जाम में पास होने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। परीक्षा के अधिकतम अंक 650 हैं। तो क्वालिफाई करने के कट ऑफ मार्क्स क्या है? व्हाट इज द कट ऑफ इन टर्म्स ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स? ठीक है भाई, तो अर्हता प्राप्ति अंकों के संदर्भ में कट ऑफ क्या है? क्वालिफाई करने की कट ऑफ कितनी है आपको बताना है। बताएं जल्दी से। एक एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए 72% अंक चाहिए। अधिकतम अंक है 650। तो आपसे पूछा मार्क्स कितने चाहिए कट ऑफ क्लियर करने के लिए? तो 650 का 72%। 650 का 72%। आप बोलोगे हां जी सर, ये मार्क्स अपन को चाहिए, ये निकालना है। अब देखो 650% परसेंट को इसके खोपचे में ले लेते हैं। 650% या 72% लिख लेते हैं। 72% क्या होता है? 18/25। 4% 1/25 होता है, 18 गुना है। 18/25। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। और 25 से कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों? ये 26 बार।
तो 26 गुणा 18, 6 48, 8, एंड में 8 आएगा। ये आंसर है 468, सी ऑप्शन। 13 का और 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, 13 9 का मल्टीपल भी आप चेक कर सकते हैं यहां पे। ठीक है जी, आप बोलोगे जी। आगे चलेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने 27, बनाओ। देखिए, एक इंजीनियरिंग छात्र को पास होने के लिए 45% अंक लाने होंगे। वह 157 अंक लाता है और 23 अंकों से फेल हो जाता है। अधिकतम अंक क्या है? ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, अधिकतम अंक क्या हैं? मैक्सिमम मार्क्स हमेशा 100% होते। देखिए, एक एग्जाम में पास होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने होंगे। 45% से कम लाए तो फेल हो जाओगे। एक बालक ऐसा है जो 157 नंबर लाता है पेपर में और 23 नंबर से फेल हो जाता है। अधिकतम अंक क्या है? 157 नंबर लाके भी 23 नंबर से फेल हो गया, यानी कि पास होने के लिए 157 से 23 नंबर और चाहिए। तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए उसको? 157 में 23 जोड़ेंगे 180। पास होने के लिए 180 नंबर चाहिए। परसेंटेज में 45% और मार्क्स चाहिए पास होने के लिए 180। 45% 180 तो 1% कितना है? 45 चौका। आपसे पूछा अधिकतम अंक, अधिकतम अंक है 100%। 100% मतलब 100 से गुणा कर देंगे 400। 400 इसका आंसर है। मुझे लगता है यह बात भी आपको एकदम समझ में आई है। बहुत ही फेमस सवाल हैं, बताते रहिएगा, साथ के साथ करेंगे। सवाल नंबर 28 बनाएं। लाइक नहीं कर रहे आप वीडियो को, देखो ऐसा सवाल है, थोड़ा सा चेंज किया प्यारे दोस्त, थोड़ा सा चेंज किया। बनाएं। एक एग्जाम पास करने के लिए कुल अंकों का 36% और डिस्टिंक्शन के साथ प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए 84% की आवश्यकता होती है। अगर आपको एग्जाम बस पास करना है तो 36% नंबर चाहिए, लेकिन फर्स्ट क्लास से पास करना है, बढ़िया बिल्कुल गांव में मौज हो जाए, तो 84% नंबर चाहिए। एक छात्र ने 398 नंबर हासिल किए, 16 नंबर से फेल हो गया। छात्र को डिस्टिंक्शन के साथ प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए कितने अंक चाहिए? फर्स्ट क्लास लाने के लिए छात्र को कितने मार्क्स चाहिए? सुनो, एक एग्जाम में पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए? 36%, 36% मार्क्स चाहिए। एक बालक ऐसा है जिसके 398 नंबर आए हैं और वो 16 नंबर से फेल हो गया, तो पास होने के लिए 16 नंबर और चाहिए उसे। 398 में जब मैं 16 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 414। यानी कि पास होने के लिए मार्क्स कितने चाहिए? 414। पासिंग मार्क्स 414 है। सवाल में साफ साफ ये कहा गया है कि 84% नंबर चाहिए फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन लाने के लिए। और आपसे पूछा क्या गया कि फर्स्ट क्लास लाने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 84% मार्क्स चाहिए आपसे। 84% की वैल्यू यहां पे पूछी है, करके बताएं मेरे दोस्तों क्या आंसर होगा जल्दी से। देखिए 36 और 84 में 12 कॉमन है, तो यहां दोनों तरफ 3 से भाग देते हैं। 36 को 3 से काटेंगे मेरे प्यारे भाई, दोनों तरफ 3 से भाग दो, 12 बार जाएगा। यहां 3 से काटेंगे मेरे दोस्तों, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 138 जाएगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो 12 का 84 7 गुना है, 12 का 7 गुना है, तो यहां भी 7 गुना आएगा। 7 गुना आएगा 910 और 56 966। 966 मार्क्स चाहिए, सी ऑप्शन। 130 का 7 गुना 910, 8 का 7 गुना 56, जोड़ देंगे 966 मार्क्स। मुझे लगता है सब बालकों को यह बात समझ में आई है। एक और सबसे महत्वपूर्ण सवाल हम आपसे पूछेंगे इस पे, जो कि होगा सवाल नंबर 29, करके बताएं। ये यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का सवाल है 2021 का, और सबसे ज्यादा पेपर में यही सवाल आने की उम्मीद है, बताएं।
ठीक है जी, बनाएं। ए ने 67% अंक प्राप्त किए, जो कि पासिंग मार्क्स से 192 नंबर ज्यादा हैं, जबकि बी ने 27% अंक प्राप्त किए और 48 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा में पासिंग मार्क्स क्या हैं? ध्यान से सुनिएगा। इस सवाल में देखो, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर मार्क्स में डिफरेंस, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर मार्क्स में डिफरेंस। जैसे मेरे दोस्तों बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन मतलब जो इस बॉर्डर लाइन से ज्यादा नंबर लाएगा वो पास होगा, जो बॉर्डर लाइन से कम नंबर लाएगा वो फेल होगा। एक बंदा ए है, ए के 67% नंबर आए हैं और पासिंग मार्क्स से उसके 192 नंबर ज्यादा हैं, पासिंग मार्क्स से 192 नंबर ज्यादा हैं। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। एक दूसरा बंदा बी है, उसके 27% नंबर आए। बी के कितने नंबर आए? बी के 27% नंबर आए और 48 अंकों से फेल हो गया। यानी कि उसके पासिंग मार्क्स से जितने नंबर पास होने के लिए चाहिए थे, जितने नंबर पास होने के लिए चाहिए थे उससे 48 नंबर, बी को पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए थे उससे 48 नंबर कम आए हैं बी के। परीक्षा में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? क्या मैं यहां से बता सकता हूं कि ए के कितने नंबर आए, बी के कितने नंबर आए? नहीं बता सकता। मैं बस यहां से यह बता सकता हूं कि ए के मार्क्स और बी के मार्क्स का अंतर क्या है। यह बॉर्डर लाइन से ज्यादा है, यह बॉर्डर लाइन से कम है। मैं आपसे पूछूं इन दोनों के नंबर में कितना अंतर है, ए और बी के मार्क्स में कितना अंतर है? तो 192 में से -48 को घटाएंगे, 192 में से -48 को घटाएंगे, जुड़ जाएगा 240। दोनों लोगों के मार्क्स में 240 नंबर का अंतर है। भाई एक बालक 192 से पास हो गया, दूसरा बालक 48 नंबर से फेल हो गया। दोनों के मार्क्स में कितने का अंतर है? 192 में से -48 जब घटाएंगे 240 का। जबकि परसेंटेज में कितना अंतर है? ये तो 67% नंबर लाया है, ये 27% नंबर लाया है। परसेंटेज में डिफरेंस है 67 - 27 40% का। तो 40% मतलब 240 मार्क्स हैं, 40%। तो 1% यानी कि 6 नंबर के बराबर है। 1% जो है आपका 6 नंबर है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो 1% 6 नंबर। अब यहां से 3 सवाल बनते हैं, मैं आपको तीनों क्वेश्चन करके बताऊंगा। 3 सवाल यहां से बनते हैं। 1% 6 नंबर के बराबर है। अगर आपसे सवाल में पूछा होता कि अधिकतम अंक क्या है, अधिकतम अंक एग्जाम 1% 6 नंबर के बराबर है, तो 100% कितना होगा? दोनों तरफ 100 से गुणा कर दो, तो आपका जवाब होता सर 600। आपका जवाब होता 600। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर आपसे सवाल में यह पूछा होता कि बताओ पासिंग परसेंटेज क्या है, एग्जाम में पास होने के लिए कितने प्रतिशत नंबर चाहिए, तो क्या बताते आप? चाहे आप ए से सॉल्व कर लो, चाहे बी से सॉल्व कर लो, छाप के मैं बी से सॉल्व कर लेता हूं। बी पे ध्यान दो। बी 27% नंबर लाया है, 27%, फिर भी 48 नंबर से फेल हो गया। तो पास होने के लिए 27% से 48 नंबर ज्यादा चाहिए पास होने के लिए। आप ए से भी सॉल्व कर सकते थे, बट ए से कैलकुलेशन ज्यादा होती, इसलिए मैं बी से कर रहा हूं। बी 27% नंबर लाया, 48 नंबर से फेल हो गया, तो पास होने के लिए बी को 48 नंबर और चाहिए। मैंने पूछा पासिंग परसेंटेज, ये तो परसेंटेज में ये बताओ 48 नंबर कितना परसेंट है? अगर 6 नंबर 1% के बराबर है तो दोनों तरफ 8 से गुणा कर दो। 48 नंबर कितने परसेंट के बराबर है? तो 48 नंबर का मतलब होता है 8%। 6 नंबर 1%, तो 48 नंबर 8%। तो पास होने के लिए 27 जमा 8 35% नंबर पास होने के लिए चाहिए। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 35%। अगर आपसे पूछा होता तो डायरेक्ट ये बताते और कुछ नहीं निकालते, ना मैक्सिमम मार्क्स निकालते, डायरेक्ट पासिंग परसेंटेज बताते। आपसे सवाल में पूछा है कि पासिंग मार्क्स कितने, पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए, पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए। तो चाहे ए से सॉल्व कर लो, चाहे बी से छाप के। बी 27% नंबर लाता है, 48 नंबर से फेल होता है, पास होने के लिए 48 और चाहिए बी को।
1% 6 के बराबर हैं, तो 27% कितने नंबर होते हैं? 27 का 6 गुना 162, 162 जमा 48, तो पास होने के लिए 210 नंबर चाहिए। 3 सवाल यहां से बनते, मैंने आपको तीनों चीजें बताई। जो भी चीज आपसे पूछेगा वो आप अलग अलग निकाल सकते हो, आपको तीनों निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 30 खुद से ट्राई करिएगा, आसान है। अब मैं आगे चलूंगा, सवाल नंबर है 31 जी, बनाओ। आलू का मूल्य 10% बढ़ जाता है तो आलू की खपत कितने प्रतिशत, खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी कि आलू पर खर्चा अपरिवर्तित रहे? ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, बहुत प्यार से सुनेगा सभी लोग। आप लोगों ने यह नियम पढ़ा होगा कि अगर दो संख्याओं की गुणा एक फिक्स नंबर है, अगर दो संख्याओं की गुणा एक फिक्स नंबर, एक नियतांक है, तो एक संख्या जिस अनुपात में चेंज होगी दूसरी उसके उल्टे अनुपात में चेंज होगी। अगर दो संख्याओं की गुणा एक फिक्स नंबर है, कांस्टेंट है, नियतांक है, तो एक संख्या जिस अनुपात में चेंज होगी दूसरी उसके उल्टे अनुपात में चेंज होगी। जैसे ध्यान से सुनेगा, सब लोग ध्यान से सुनेगा। जैसे मैं कहता हूं कि ए का मान 8 है और बी का मान मेरे दोस्तों 5 है, तो ए गुणा बी कितना आएगा? 40 आएगा। ए गुणा बी कितना आएगा मेरे दोस्तों? 40 आएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 40 आएगा। ए गुणा बी 40 आएगा, कोई तकलीफ इसमें नहीं। तो मुझे गुणा नहीं बदलनी, मुझे गुणा 40 ही रखनी है, मुझे गुणा नहीं बदलनी। मुझे गुणा पहले भी 40 आ रही थी, गुणा अब भी 40 आ रही है। मैंने ए का मान 4 कर दिया, ए का मान मैंने 4 कर दिया, तो बताओ बी का मान क्या हो जाएगा? बी का मान क्या करना पड़ेगा बताओ? बी का मान क्या हो जाएगा? या मैंने ए का मान 5 कर दिया, तो बताओ बी का मान क्या हो जाएगा? तो बी का मान मेरे दोस्तों क्या करना पड़ेगा? आपको 8 करना पड़ेगा। 5 गुणा 8 तभी तो 40 आएगा। यानी कि मेरे दोस्तों गुणा अगर फिक्स है तो ए का मान 8 से 5 हो गया। ए का मान पहले 8 था, 8 से 5 हो गया। गुणा 40 ही आ रही है तो बी का मान क्या हो गया? बी का मान 5 से 8 हो गया। बी का मान उल्टे अनुपात में चेंज हो गया। हुआ कि नहीं? 8 पंजे 40, 5 अट्ठे 40। तो अगर दो संख्याओं की गुणा निश्चित है, एक संख्या जिस अनुपात में चेंज होगी दूसरी उसके उल्टे अनुपात में चेंज होगी, रिवर्स रेशियो में। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर ये नियम तो बहुत आसान है। इसका सबसे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है, आप जानते हो खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग। इसी पे समझाते हैं। खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग। खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग। ठीक है, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। खर्चे को एक्सपेंडिचर बोलते हैं, कीमत मतलब प्राइस, उपभोग का मतलब कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग। जैसे मार्केट में आलू है, आलू की कीमत क्या है? 40 रुपए पर किलो, 40 रुपए पर किलो के आलू हैं और आपने 7 किलो आलू खरीदे तो कितना खर्चा आएगा? 40 रुपए पर किलो के आलू है, आलू की कीमत है। 7 किलो आलू आपने खरीदे, खपत 7 किलो आलू की है, खर्चा कितना आएगा? 40 सत्ते 280 रुपए खर्चा आएगा। तो इन दोनों की गुणा करेंगे, आ गया खर्चा। सवाल बोला गया कि आलू का प्राइस 10% बढ़ जाता है, प्राइस 10% बढ़ जाता है, आलू महंगे हो गए, तो बोला है खर्चा, आलू की कीमत 10% बढ़ जाती है, खपत, आलू की खपत को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए जिससे कि खर्चा अपरिवर्तित रहे, खर्चा ना बदले, खर्चा सेम रखना है मेरे दोस्तों आपको। आप बोलोगे हां जी सर बात समझ गया। तो दो संख्याओं की गुणा सेम रखनी है। प्राइस 10% बढ़ गया, आलू का प्राइस 10% बढ़ गया, 1/10। 1/10 मतलब आलू अगर पहले 10 रुपए के थे तो अब आलू 11 के हो गए, 10 से 1 बढ़ के 11 हो गया। तो आलूओं की जो खपत है वो उल्टे अनुपात में चेंज होगी। खपत मेरे दोस्तों अगर पहले 11 थी तो अब वो 10 हो जाएगी। बात क्लियर है?
अगर खपत आलू, अगर पहले 11 किलो आप आलू खाते थे तो आप 10 किलो आलू खाओगे तो खपत कितनी कम हो जाएगी? 1/11। और 1/11 को परसेंटेज में क्या कहते हैं? देखो मैंने लिखवाया आपको, मैं आपको पीपीटी भी दूंगा, उसमें 9.09%। 9.09 अप्रोक्स लगभग 9%, लगभग 9%। ठीक है भाई, समझ में बात? ये चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लगभग 9%। मुझे लगता है सभी बालकों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई, कोई दुख तकलीफ परेशानी नहीं है इसमें। आगे जैसे हम आपसे सवाल पूछते हैं ये बताएंगे जरा। सवाल नंबर 32 बनाएं। पेट्रोल की कीमत 95 रुपए पर लीटर से 110 रुपए पर लीटर हो जाते पेट्रोल का प्राइस, तो पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए कि खर्चा उतना ही बना रहे, खर्चा सेम बना रहे? अभी मैंने समझा है कि खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत, खर्चा सेम रखना है, खर्चा नहीं बदलना। पेट्रोल महंगा हो गया मेरे दोस्तों, पेट्रोल की कीमत अगर पहले 95 रुपए पर लीटर थी तो अब 110 रुपए पर लीटर होगी, तो पेट्रोल का प्राइस किस अनुपात में बढ़ा? ये 5 से चला जाएगा, 19 और 110 को 5 से घाटेंगे 22, यानी कि पेट्रोल का जो प्राइस है 19 से 22 हो गया। हमको भाई पेट्रोल महंगा हो गया तो या तो आप अपना भैया पॉकेट का वजन भी बढ़ाओ, या फिर दूसरा रास्ता है कि अगर आपको खर्चा नहीं बदलना तो पेट्रोल कम डलवाओ गाड़ी में। अगर प्राइस इस अनुपात में चेंज हुआ है तो जो गाड़ी में जो पेट्रोल है वो उल्टे अनुपात में चेंज करना पड़ेगा आपको, खपत रिवर्स रेशियो में चेंज करनी पड़ेगी 22 से 19। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। खपत 22 से 19 हो जाएगी तो कितना कम करना पड़ेगा मेरे दोस्तों? 3/22, 3/22। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। परसेंटेज में कितना है? इंटू 100%, तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 22 से कम 22 और 22 या 66, लगभग 13% के आसपास। डी ऑप्शन। 300 को 22 से भाग देंगे, लगभग 13%। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के हिसाब से, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आगे लेंगे, एक और सवाल आपके सामने होगा। सवाल नंबर है स्टूडेंट यहां पर 33, और इस सवाल को तो करके ही बताएं। 33वां सवाल जल्दी से बताओ। डीजल की कीमत 26% बढ़ जाती है, एक आदमी अपना खर्चा केवल 15% बढ़ाना चाहता है, तो किस प्रतिशत तक उसे अपनी खपत कम करनी चाहिए? चेंज कर दिया मैंने टाइप को, ध्यान सुनेगा। डीजल की कीमत 26% बढ़ गई, डीजल महंगा हो गया। डीजल कितना महंगा हो गया? 26%। आदमी बोला भाई इतनी क्षमता नहीं है, 26% नहीं बढ़ा सकता। अगर आदमी अपना खर्चा भी 26% बढ़ा दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आदमी में जितना तेल पहले डल रहा था उतना ही डलेगा। डीजल 26% महंगा हो गया, आदमी बोला ना भाई मैं तो अपना खर्चा केवल 15% ही बढ़ाऊंगा। डीजल ज्यादा महंगा हो गया, खर्चा आपने 15% ही बढ़ाया, तो थोड़ा सा डीजल कम डलेगा गाड़ी में। पूछा है डीजल की खपत कितने प्रतिशत कम हो जाएगी? जल्दी से बताएं। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि पहले आप 100 रुपए का डीजल डलवाते थे, पहले 100 का डीजल डलवाते थे, 100 का। अब डीजल का हो गया 126 प्राइस, अब डीजल आपको डलवाना पड़ेगा 126 का। अब डीजल कितने का डलवाना पड़ेगा आपको? डीजल 26% महंगा हो गया, 126 का। लेकिन आपने बोला भाड़ में गया, मैं तो भैया 15% ही बढ़ाऊंगा अपना खर्चा। 100 का डलवाता था पहले, आज 115 का ही डलवाऊंगा मैं डीजल। पहले 100 का डलवाता था डीजल, आज 115 का ही डलवाऊंगा मैं तो, 115 का। डीजल हो गया 126 का, आप अपनी गाड़ी में 115 का ही डलवा रहे हो मेरे दोस्तों, 126 की बजाय 115 का ही डीजल डलवा लो गाड़ी में, तो कितना मेरे दोस्तों कम हो जाएगा? 11 रुपए का डीजल कम डलेगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बटे 126, बटे 126। ठीक है, ये परसेंटेज में बताना है। देखो या तो दो रास्ते, या तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, लेकिन मेरे प्यार भी बात आपको देखनी चाहिए कि 126 का 9%, 126 का 9% क्या होता है? क्योंकि सारे ऑप्शन देखो 7, 9, 8, 6, ये सारे ऑप्शन 8-9% के नजदीक हैं। अगर 126 का मैं 9% निकालता हूं तो 10.8 और 0.54 11 से ज्यादा आएगा।
यानी कि मेरे दोस्तों आंसर 9% से हल्का सा कम होगा। सी ऑप्शन आंसर होना चाहिए, 8.7। समझ में आई बात? बोलो हां। ठीक है, ये बात आप नहीं समझ सकते मेरे दोस्तों तो 100 से गुणा कर लो, परसेंटेज का साइन। अब 1100 को जब 126 से भाग देंगे तो पहाड़ा 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार ही जाएगा, इसलिए 8 पॉइंट आना चाहिए। एक ही ऑप्शन में बैठा है। आगे चलेंगे दोस्तों। सवाल नंबर आपके सामने 34 है, जिसको खुद से ट्राई करिएगा, मैं आपके सामने करवाऊंगा। सवाल नंबर 35 ये बनाए बच्चे, 35। जीडी का सवाल है, एक एक टाइप का एक एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों। एक आदमी उसके पास के 40% संतरे बेचता है और बाकी का 10% फेंक देता है। अगले दिन वह बाकी का 50% बेचता है और बाकी संतरों को फेंक देता है। विक्रेता अपने संतरों का कितना प्रतिशत फेंकता है करके बताएंगे। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, बहुत आसान सवाल है जीडी की परीक्षा का। जैसे सुनो, एक आदमी के पास 100 संतरे हैं, माना एक डाटा आसान है, 100 मान के कर लो। एक आदमी के पास 100 संतरे हैं, 100 में से 40% संतरे बेचे, 100 में से 40 संतरे बेच दिए मेरे दोस्तों, 40 संतरे बेच दिए तो बचे कितने? 60। अगर 100 में से 40% 40 संतरे बेच दिए, 60 बचे। अब 60 में से मेरे दोस्तों बचे का 10% फेंक देता है। 100 में से 40% संतरे बेच दिए, 60 बचे, बचे हुए संतरों का 10% फेंक देता है। तो 60 का 10% कितना होता है? 60 का 10% होता है 6। 6 संतरे उसने फेंक दिए, 60 में से 6 संतरे फेंक दिए तो अब संतरे बचे कितने? 54 संतरे बचे। अगर 60 में से 6 संतरे बेच दिए तो 54 संतरे बचे। अगले दिन क्या करता है? अगले दिन वो बचे संतरों का 50% बेचता है और बाकी को फेंक देता है। अब उसके पास 54 संतरे बचे। अगले दिन वो 50% आधे संतरे बेचता है। तो 54 का आधा कितना होता है? 54 का 50%, 54 का आधा 27। 54 का आधा 27 संतरे बेचे, बाकी बचे 27 फेंक दिए, बाकी 27 फेंक दिए। तो उसने संतरे फेंके कितने? 33। 6 और 27 टोटल 33 संतरे फेंके। यही तो पूछा है, 100 में से कितने संतरे फेंके उसने? 100 में से 33% संतरे फेंके। सी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है ये, स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलेगा। अगला सवाल आपके सामने आएगा। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 36, ये बनाएंगे जल्दी से करो। ये सवाल यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर 2021 के पेपर में आया और मैं ऐसा एक ही क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, पूरी पूरी उम्मीद है आपके पेपर में दोबारा से रिपीट होने की। राकेश, अब देखो, जो भी आदमी पैसा कमाता है वो 100% होता है। राकेश अपनी इनकम का 15% घरेलू खर्च करता है, 20% किताबों पर खर्च करता है, 30% कपड़ों पर खर्च करता है और बाकी की राकेश भाई बचत करते हैं। गणना करने पर उसे पता चला कि उसने एंड में 12,565 रुपए की बचत की। राकेश ने एंड में बचत कितनी करी है? 12,565 की। पूछा है उसकी इनकम क्या है। देखो, राकेश की इनकम 100% है मेरे प्यारे भाई। राकेश की इनकम क्या होती है? हर चीज अपने आप पे 100% होती है। आप मुझे बताओ 100% में से राकेश भाई ने खर्चा कितना किया? 15% घरेलू खर्च कर दिया, 20% किताबों पर, 15 20 35, 30% कपड़ों पे, 35 और 30 65। तो 65% राकेश ने खर्च कर दिया 100% कमाई में से। 100% कमाया, 65% खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 35%। 100 में से 65 घटाओ, 35% राकेश के पास बचत हुई। ये हुआ कि नहीं? सवाल के अनुसार बचत हुई कितने राकेश की? 12,565 रुपए की। 12,565 रुपए की राकेश ने एंड में बचत की। पूछा राकेश की मंथली इनकम। मंथली इनकम मतलब आपसे
100% की वैल्यू पूछी है, 100% की। इतना सा सवाल था केवल। ठीक है भाई, भाग आप दे सकते हैं मेरे दोस्तों। 35 थे 105, बचा 20, 206। तो 35 छिक्का मेरे दोस्तों, 35 छिक्का तो नहीं जाएगा, 210 है भी, 5 बार जाएगा। 35 पंजे 175, बचेगा कितना है, 315। फिर चला जाएगा मेरे दोस्तों ये 9 बार। 359 गुना है, 359 गुना है, तो 100% की वैल्यू भी 359 गुना होगी। 35,900 रुपए, 35,900 ये आंसर है। 35,900 इतनी आपकी सैलरी भी बनेगी लगभग, समझे? इसी के आसपास आपकी सैलरी भी बनेगी। 35,900 आपकी सैलरी को ध्यान में रखते ही सवाल बनाया है। वो हिसाब भी दे रहा भाई, ऐसे ऐसे करना, 15% घरेलू पे दे देना, घर पे 20% की किताब ले लेना, आगे की तैयारी करते रहना, और 30% का कपड़ा पहन लेना, बाकी जो है अकाउंट में डाल लेना पैसा। ये सवाल आपको जो है आपकी नौकरी लगने के बाद आगे के जीवन की प्रक्रिया को समझाता है। ठीक, कर पाएंगे जी? मुझे लगता है आप कर पाएंगे। अगला नेक्स्ट प्रश्न। दो सवाल मैं आपको करवाऊंगा मेरे दोस्तों, अगला कंसेप्ट मुझे समझाना है, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भी। बताएं, नीता की सैलरी में पहले 13% की वृद्धि होती, फिर 13% कमी कर दी जाती, उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ? सुनो, अगर आप किसी भी संख्या को पहले x% बढ़ाओ, फिर x% बढ़ाने के बाद जो नई संख्या आती है उसको x% घटाओ, इसको बोलते हैं क्रमागत प्रतिशत चेंज किया। पहले हमने एक संख्या को x% बढ़ाया, बढ़ाने के बाद नई संख्या आएगी, फिर उस नई संख्या को हमने x% घटाया। तो अगर हम ऐसा करेंगे मेरे दोस्तों, तो संख्या में जो कुल बदलाव होगा, जो नेट परसेंटेज चेंज होगा संख्या में मेरे दोस्तों, वो संख्या हमेशा x² बटे 100% कम हो जाएगी। कितने बालकों को यह बात पहले से पता थी? लास्ट है, अगर आप किसी संख्या को पहले x% बढ़ाओ फिर x% घटाओ, तो संख्या में जो कुल प्रतिशत चेंज होगा वो संख्या x² बटे 100% कम हो जाएगी। जैसे सैलरी, सैलरी को पहले 13% बढ़ाया, फिर 13% कम कर दिया, सैलरी में कितना परिवर्तन हुआ? तो 13 का स्क्वायर बटे 100, 169 बटे 100, 1.69% कम हो जाएगी। कमी होगी, हमेशा वृद्धि नहीं होगी, कमी होगी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सवाल आपके सामने अगला भी होगा, 38वां, ये बनाओ। लास्ट क्वेश्चन, एक संख्या में 8% की वृद्धि की जाती है, फिर बड़ी संख्या में 8% की कमी की जाती है। संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी क्या है? पहले एक संख्या को 8% बढ़ाया, फिर जो बड़ी संख्या है उसको 8% कम किया, तो नेट चेंज क्या आएगा? 8 का स्क्वायर 64 बटे 100, 64 बटे 100, 0.64% की संख्या में कमी हो जाएगी। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हां जी सर। और ये थे परसेंटेज के वो इंपॉर्टेंट टाइप जो आपको जरूर करने चाहिए मेरे दोस्तों। कुछ क्वेश्चंस मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए भी पीडीएफ में डलवाऊंगा। ये जितने भी सवाल मैंने आपको करवाए हैं और स्लाइड के साथ, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी। आप इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करके देखिएगा, जो मैं आपके अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चंस डलवाऊंगा। ठीक है भाई, और आज की क्लास को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। कल हम रेशियो पढ़ेंगे, अनुपात मंडे को पढ़ेंगे, कल आपकी छुट्टी रहेगी। कल क्लास नहीं होगी, ध्यान से सुनेगा कि आप गुस्सा हो जाओ। अब हमारी क्लास सीधे मंडे सोमवार को होगी। ठीक है भाई, आज इतना ही, सीधे सोमवार को मिलेंगे 11 बजे रेशियो अनुपात पढ़ने के लिए। बाय।